आगे से आपको ही बनाएंगे। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له देखो जल्दबाजी मत करना, निकलने के लिए आराम से मत जाने देना। وحده لا شريك له बैग में पड़ा है। سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا وقال عليه الصلاة والسلام हमें जय के मामू ही गए थे जब तो दम हो रहा था, जब हम वापस आए ना तो सारे रिक्शे कम हो गए। खत्म हुआ। और कोई देख तो देना मुझे चप्पल देना। अब इसमें डाल लो चप्पल अपनी, ये बोतल है तो हाथ में रख लो। कायनात के जर्रे को अपनी कुदरत से बनाया है। चप्पल रख लो अपन किसमें कोई चीज अपनी मर्जी से नहीं बनती। रखी बड़ी वाली बनाने वाला अल्लाह, कायनात को बाकी रखने वाला भी अल्लाह। और एक दिन आएगा इसके नीचे अपनी कुदरत से सारी कायनात को ये बोतल भी रखो आप, ये वाली बोतल भी रखो आप बच्ची के पास। कायनात को अपनी कुदरत से अल्लाह खत्म करे, बिना बच्ची पानी कोई चीज नहीं बाकी रहे। जैसा हमारा इज्तिमा का मंजर है, ये कयामत की एक हल्की सी झलक। लोग कोई बचाने वाला नहीं, कोई सिफारिश करने वाला नहीं, कोई साया नहीं। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, अल्लाह के अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं। 1 मील पर सूरज होगा, सूरज 1 मील पर होगा, और वो सूरज ऐसा भेजे को पकाएगा जैसे हांडी में सब्जी पकती है। नाक के रास्ते से बह रहा है, गुनाहों के बकदर आदमी पसीने में डूबा हुआ है। कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक। आपने फरमाया कि आदमी यहाँ तक पसीने में गुनाहों के बकदर डूबा हुआ। ऐसा भयानक मंजर है। सारी दुनिया के इंसान सब के सब जमा है। सारे इंसानों को अल्लाह जमा करेंगे। कैसा दिन है? अल्लाह जलाल में है, सारे इंसानों का हिसाब होना है, हर एक को अल्लाह के सामने खड़ा होना है। वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फर्दा, एक एक फर्द को अल्लाह के सामने खड़ा होना है। फिर पूरी जिंदगी का हिसाब है, सारी दुनिया के इंसानों का हिसाब होना है। जितने सीए हैं, चार्टर अकाउंटेंट है, मुहासिब है, अकाउंट सीखा है, डब्बे में डाल दी। उनको भी अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। ऐसा भयानक दिन आदमी अल्लाह के सामने खड़ा होगा,
इसका नाम है आवाज इसके सामने रखा जाएगा। करिया तारत करिया आज के दिन इसको तू पढ़ ले, ये तेरा नाम है अमल, ये बता देगा ये तेरे लिए काफी होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आखिरत की तैयारी का मौका ये तो बात में सुफियान को बिठा लो, जब सुफियान के चाचा उसको लेने आए जा रहे हैं बार बार सरफराज भाई ने तैयारी का इरादा करेगा, लेकिन मौत पर उसको तैयारी का मौका नहीं इमाम साहब, हमारे इमाम साहब को उनको समझाने में लेके जाऊंगा उसको। जिन्होंने भी कह रहे हैं नहीं, सुफियान के चाचा इमाम साहब को समझाने बार बार आए जा रहे हैं उसको लेने। लेकिन हाँ जी बहन, आ रहा उधर यूं अल्लाह जी से बात कर लेना, मैं ले जा रहा हूँ दुआ से पहले ही। नमरूद वो भी देख लिया हकीकत को, जो बड़े बड़े सारा में सुफियान को भी बड़े बड़े दे दी, इमाम साहब ने कही थी आज इसी लेगा सुफियान को, अल्लाह मैं लेके जाऊंगा। दुनिया का निजाम चलाने में अपने आप को ये समझते थे हमको बुलाना, ये सारा निजाम हम चला रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब मौत आती है तो सब रोज ठिकाने लग जाते हैं। अल्लाह का ऐलान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। कोई जानदार ऐसा नहीं है जो दुनिया में बाकी रहे, हर एक को अल्लाह खत्म करेंगे। इंसानों को खत्म करेंगे, जिन्नात को खत्म करेंगे, फरिश्तों को खत्म करेंगे, आसमान लपेट देंगे, जमीन ले लेंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा, चांद बढ़ जाएगा, कुछ बाकी नहीं। एक वक्त आने वाला है सारी दुनिया के इंसानों को खत्म, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर चीज को अल्लाह खत्म करेगा। आवाज ही बहुत कम आ रही है, कम हो रही है आवाज। क्या बाकी है? जब अल्लाह ने और बनाने वाले ने ऐलान कर दिया है हर एक चीज को फना होना है, तो मेरे बुजुर्गों बताओ कौन सी चीज बाकी रह सकती है? बनाने वाले ने ऐलान किया, जैसे बनाने वाला अल्लाह, बाकी रखने वाला अल्लाह, एक ही इन सबको खत्म करने वाला अल्लाह। हदीस पाक में लिखा है, जब सब मर जाएंगे, सब के सब मर जाएंगे, तो कोई ऐलान करने वाला भी नहीं कि फला का जनाजा है, फला की मौत आ गई है। कोई इनको नहलाने वाला नहीं, कोई इनको कफनाने वाला नहीं, कोई इन पर नमाज जनाजा पढ़ने वाला नहीं, और कोई इनको ले जाकर दफनाने वाला नहीं। हदीस पाक में लिखा है 40 साल तक ये मंजर इसी तरह पड़ा है। सारी दुनिया को तहस नहस करके अल्लाह रख देगा, सारी दुनिया खत्म। 40 साल के बाद अल्लाह की कुदरत से सारी मखलूक को अपने हाथों में लेंगे, ऐलान करेंगे ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो तकब्बुर करने वाले? ऐनल जब्बारून, कहाँ है वो जुल्म करने वाले? ऐनल मुलूक, कहाँ है वो वजीर, वो बादशाह? कोई बोले? कोई नहीं बोल सकता, सब खामोश, सन्नाटा। अल्लाह पूछेंगे अरे बताओ आज के दिन की बादशाह किसकी? कोई क्या बोल सके? सब खामोश है। अल्लाह ऐलान करेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अकेला अल्लाह जो कहर वाला, जो बड़ी ताकत वाला, जो बड़ी कुदरत वाला, बस आज के दिन का मालिक अल्लाह है। मालिक यौमिद्दीन, मुसलमान हर नमाज में पढ़ रहा है, हर रकात में पढ़ रहा है मालिक यौमिद्दीन। दीन कहते हैं बदले को, दीन कहते हैं बदले को, वो बदले के दिन का मालिक है। अल्लाह बदले के दिन का मालिक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका परवरदिगार, सबका पालनहार, सबका परवरिश करने वाला, सबको रोजी देने वाला, सबकी हाजतों को पूरा करने वाला तने तन्हा अल्लाह है। मेरे बुजुर्गों, आदमी अपनी मौत को भूल गया, अपनी कब्र को भूल गया, अपने आखिरत को भूल गया, अपने हशर को भूल गया,
अल्लाह के सामने खड़े होने को भूल गए। इतना बड़ा नुकसान हुआ इंसानों का कि इंसान अपने अंजाम को भूला हुआ। सारी दुनिया के इंसान, अल्लाह ने अपनी कुदरत से सारे इंसानों को बनाया, सारी मखलूक को बनाया और इंसान को बनाकर अल्लाह ने ऐलान किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का खलीफा इंसान को बनाया। अभी क्या हो रहा है? क्या ये ऐलान किया है सारी वक्त आया रास्ते में पूरे सबसे खूबसूरत इंसान कैसे गिरेंगे? इंसान को खूबसूरत बनाया है। बेटे तुम वीडियो तो नहीं बना रहे, ये हराम है, गुनाह है बेटे, हमको मालूम नहीं, सारे फरिश्ते चले जाएंगे। ये वीडियो तस्वीर बनाने वालों को कयामत में पता चलेगा, सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को। जो बात दिल में उतारने की है उसको मोबाइल में ले रहे, दिल में उतरे, यकीन बने, अमल देता हो, कामयाबी मिले, मोबाइल में उतरे, क्या मिलेगा? अल्लाह का कोई वादा नहीं। मेरे माता बुजुर्गों, बात समझने की कोशिश करो। यहाँ का जमा होना, इतना बड़ा इज्तिमा, ये बड़ी बुनियादी चीज है। इंसान को अल्लाह ने सबसे अच्छा इसलिए बनाया ताकि ये इंसान अल्लाह का तारुफ कराए, अल्लाह का तारुफ कराए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसानों को और जिन्नातों को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है ताकि अल्लाह की बंदगी करे, अल्लाह का तारुफ कराए। मखलूक इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह ने बनाई, ये अल्लाह की कुदरत का मजहर है। आदमी का दीन पर चलना आसान उस वक्त होगा जब आदमी अपना यकीन बनाए। दीन पर चलना आसान जरूर है, लेकिन उसकी पहली बुनियाद ईमान बनाना, अल्लाह की कुदरत का एतमाद और यकीन दिल में उतर जाए। एक अल्लाह वहदहू ला शरीका लह, कोई वैल्यू नहीं है, किसी की वैल्यू नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं, सब कुछ के बगैर सब कुछ करे और सब कुछ मिलकर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। सारी कायनात पर काबू और कंट्रोल अल्लाह को है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर काबू कंट्रोल अल्लाह को है। अल्लाह की कुदरत से काबू हुआ है, अल्लाह की कुदरत से कंट्रोल है। सूरज अपनी मर्जी से नहीं निकलता, अल्लाह के चाहने से निकलता है। चांद अपनी मर्जी से शुरू नहीं होता, अल्लाह के चाहने से शुरू होता है। ये बादल अपनी मर्जी से नहीं चलते, अल्लाह के चाहने से बादल बरसते हैं। जमीन अपनी मर्जी से गल्ला नहीं देती, जमीन में गल्ला जो आता है अल्लाह के इरादे से आता है। माँ बाप के मिलने से बच्चा नहीं होता, अल्लाह के चाहने से बच्चा होता है। हर दरख्त से फल नहीं आता, हर दरख्त से फल नहीं आता, अल्लाह जब चाहते हैं और जिस दरख्त से चाहते हैं फिर फल निकाल के दिखाते हैं। अल्लाह करते हैं। हज़रत शाह मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह करते हैं, अपनी कुदरत से करते हैं और तने तना करते हैं और सब कुछ के बगैर करते हैं। जो चाहे वो करे, यफ़अलु मा यशा, चाहत अल्लाह की चलती है। यहकुमु मा युरीद, फैसला अल्लाह का होता है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, चाहत अल्लाह की चलेगी, अल्लाह के इरादे से होगा। अल्लाह के इरादे का नाम वजूद है। आज मुसलमान, ओहो मेरे बुजुर्गों, आज मुसलमान ये समझ रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, अब मुझे क्या जरूरत है कि मैं ईमान की दावत दूं। हालांकि अल्लाह का हुक्म ईमान वालों के लिए ईमान की मेहनत था। आमीनो कमा आमनन नास, तमाम के तमाम साहबा जो ईमान की मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ईमान की मेहनत करो, अपना ईमान ऐसे बनाओ। ये बात भी खूब अच्छे से समझ लेना मेरे बुजुर्गों। मर्द मेहनत करे तो मर्द का यकीन बने। अगर अब्बा ने मेहनत की और बेटे ने मेहनत नहीं की तो बेटे का यकीन नहीं बने।
नूह अलैहिस्सलाम ने मेहनत की, नूह अलैहिस्सलाम का ईमान बाकमाल, लेकिन उनका बेटा कि वो ईमान नहीं सीखा, तो ईमान न होने की वजह से वो अल्लाह के आजाब के वक्त कह रहा है कि मैं ये पहाड़ पर चल जाऊंगा, क्योंकि यकीन नहीं बनाया। लूत अलैहिस्सलाम इतने बाकमाल नबी, बीवी ने मेहनत नहीं की, बीवी का यकीन नहीं बना। आसिया फिरौन की बीवी, शोहर जालिम, खुदाई का दावा करने वाला, लेकिन आसिया ने ईमान की मेहनत की, उनका ईमान कर दिया। मेरे दोस्तों, ईमान बनाने की मेहनत है। आज मुसलमान नमाज पर आ गया, रमजान के इंतजार में है, रमजान आए रोजा रखूंगा, बड़ी अच्छी बात है, हज अदा करूंगा, ज़कात अदा करूंगा। ये मुसलमान नमाज सीख रहा है, ये मुसलमान रोजे के मसाइल भी सीख लेता है, ये मुसलमान ज़कात के मसाइल सीख लेता है, ये मुसलमान हज के फराइज वाजिबात सीख लेता है, अच्छी बात है। लेकिन ये मुसलमान इतना गाफिल हो गया कि जो ईमान सीखने की मेहनत थी उसको अपना काम नहीं समझा। कमजोर ईमान वाला 5 वक्त की नमाज का पाबंद तो हो सकता है, लेकिन नमाज के जरिए अपने मसाइल का हल का यकीन इसके दिल में नहीं। नमाजी है, रोजेदार है, तिलावत करता है, ज़कात देता है, हज कर लेता है, कमजोर ईमान वाला है, मामूल को देख के सब कर रहा है, इसको यकीन नहीं कि मैं नमाज पढ़ूंगा मेरे मसाइल हल होंगे, मैं ज़कात अदा करूंगा अल्लाह माल की बरकत देंगे, मैं रोजे रखूंगा अल्लाह मुझे तकवा देंगे, मैं हज करूंगा अल्लाह मुझे हिदायत देंगे। आज मुसलमान को अमल पर यकीन, उसकी वजह क्या है? सिर्फ एक बात है कि ये मुसलमान अपने जो मकसद के लिए दुनिया में आया उसने इस चीज को नहीं किया। इसलिए मखलूक ये कायनात इंसानों के इम्तिहान के लिए, मुसलमान के इम्तिहान के लिए सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह ये दिखा रहे हैं कि जहां जहां से होता हुआ दिख रहा है तुम इसका यकीन किससे निकालो। सारी दुनिया के मुसलमान आज इस बात पर है, जैसे दुनिया कर रही है हमें भी वैसा करना है। मैं कमाई से पढ़ता हूँ, मैं दुकान से पढ़ता हूँ, मैं तिजारत से पढ़ता हूँ, मैं खेती बाड़ी से पढ़ता हूँ, मैं ओहदे और डिग्री से पढ़ता हूँ, अपने तजुर्बात लेकर पढ़ने आ गए। जो मैं मुस्लिम थे मक्के मुकर्रमा में, वो भी ये कहते थे हाँ अल्लाह एक है, लेकिन मेरी हाजत तो फला से पूरी होती है, फला बीमारी फला से पूरी होती है, बच्चे का मसला फला से हल होता है। तो एक एक चीज को ये जोड़ते चले जाते। और अभी अलैहिस्सलाम की ये मेहनत होती है, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ दुनिया के बसने वाले इंसानों अपने दिल के यकीन को सही करो। सबसे पहली मेहनत और बुनियादी मेहनत अपने दिल के यकीन को सही बनाने की मेहनत। दिल बना तो जिस्म बना, दिल बिगड़ा तो जिस्म बिगड़ गया। सारी दुनिया के इंसानों को ये पैगाम अंबिया अलैहिस्सलाम समझाते हैं। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जहां जहां से होता हुआ दिखाई दे रहा है तुम उसका इनकार करना सीखो। सूरज देख कर कहो सूरज से रोशनी नहीं है, रोशनी अल्लाह के चाहने से। बादल और बारिश को देख कर कहो बादल से बारिश नहीं है, बारिश अल्लाह के चाहने से। जमीन के गल्ले को देख कर कहो जमीन से गल्ला नहीं है, गल्ला अल्लाह के चाहने से। दवा को देख कर कहो दवा तुम पे शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह के चाहने से। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर मुसलमान ने यकीन नहीं सीखा और चीजों को सोचता रहा, भाई अल्लाह ने दरख्त बना दिया, अब दरख्त अपनी मर्जी से फल देगा। अल्लाह ने माँ बाप को बना दिया, अब माँ बाप की मर्जी से बच्चे होंगे, माँ की मर्जी से छाती से दूध आएगा। दुकान अल्लाह ने दे दी, अब दुकान से
से नफा मिलता रहेगा। तिजारत अल्लाह ने दे दी तो अल्लाह को हम ऐसा बना के रखे हैं कि अल्लाह की कुदरत हमने चीजों में समझी हुई। मेरे दोस्तों, मेरा बात को सुनना होगा, बहुत ध्यान देना होगा। अगर समझ जाओगे तो फिर जिंदगी बदलेगी, जिंदगी का रुख बदलेगा, मखलूक का तासुर निकलेगा, आमाल के रास्ते से अल्लाह से लेना सीख जाओगे। सबसे पहली बात, ये बात दिल के अंदर उतर जाए, मखलूक मोहताज है अपने वजूद में, अपनी बका में, अपने घटने बढ़ने में, अपने हरकत और सुकून में अपनी जात से किसी को नफा नुकसान क्या पहुंचाए, अपनी जात से अपनी जात को नफा नुकसान पहुंचाने में अल्लाह की कसम, अल्लाह की मोहब्बत। हम ये समझ रहे हैं बड़ा चीज आ गई तो हमें इज्जत मिलेगी, बड़ा घर बन गया, बड़ी गाड़ी आ गई, अच्छे कपड़े पहन लिए, महंगी चीजें ले ली, लो बड़ी इज्जत मिलेगी। बड़े बड़े वजीरों को अल्लाह ने जलील करके दिखाया है। हामान, शद्दाद, कारून, बड़ी बड़ी मिसालें हैं। कारून के पास कितना माल को नहीं बयान किया कि उसके खजानों की चाबियां जोरावर ताकतवर लोग उसकी चाबियां उठा। आप गौर करो मेरे बुजुर्गों, इतना माल। और समझ रहा था मेरा तजुर्बा, मेरा फन, मेरी अकल, मेरी चालाकी, इससे मैंने माल जमा कर लिया। अकलमंदों ने समझाया कि नहीं नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आया, लेकिन मानने को तैयार नहीं। अल्लाह ने उसके माल के साथ उसको धसा के निकाला। शद्दाद, उसने कहा लोग कहते हैं जन्नत जन्नत, अजी मैं तो दुनिया में जन्नत बनाऊंगा। तो बनाया खूबसूरत काम, उसमें नहरें, उसमें दरख्त, उसमें फल फूल, उसमें खुशबुएं, बहुत खूबसूरत जन्नत बना दिया। लेकिन अल्लाह की कसम, इंसान अपने एक कदम के रखने का भी ताकत नहीं रखता। एक कदम के उठाने में अल्लाह का मोहताज। अपनी जन्नत की तरफ गया बड़े शान और शौकत से, बड़े घमंड के साथ, लेकिन अपनी जन्नत में कदम रखने लगा। अपनी जन्नत में जो उसने जान माल लगाकर बनवाई थी, उसके अंदर भी कदम नहीं रख पाया। अंदर कदम रखने से पहले पिछला कदम ही उसकी मौत का जरिया बन गया और अपनी जन्नत में दाखिल भी नहीं। समझ रहे हैं, जो चाहे कर लो। सारी दुनिया के इंसानों को ये पैगाम है, सबका मालिक एक है, उसने दुनिया में इंसानों को आखिरत की तैयारी के लिए भेजा। बहुत भूलकर आखिरत आदमी भूल जाएगा, और जिसकी आखिरत निगाह से हट गई उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हिदायत अल्लाह के कब्जे में, इन इंसानों के अल्लाह के कब्जे में। इसलिए बड़े मुबारक है, बहुत ही खुश नसीब है जो यहाँ इज्तिमा में आए। अल्लाह आप सबकी आमद को कबूल फरमाए। बड़ी बात है, अल्लाह के दीन की निस्बत पर, अल्लाह से मानने की निस्बत पर, दावत और तबलीग की निस्बत पर, हज़रत निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद से अल्लाह ने जो काम सारे आलम में चलाया, उस बड़ी निस्बत पर आप सारे हज़रात यहाँ तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला आप सबकी आमद को कबूल फरमाए। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे इस इंतजाम में पूरा ताउन किया, अपनी जमीनें दी, अपना माल दिया, ये पिंडाल लगाया, ये बिछात बिछाई, इतने मेहमानों को खाना खिलाया, इतने बड़े ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे, लाखों की तादाद में खिदमत में लोग लगे हुए हैं, हुक्काम लगे हुए हैं। हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे इस इंतजाम में पूरा पूरा ताउन किया। बड़े मुबारक है आप सब जो अल्लाह की निस्बत पर, दावत और तबलीग की निस्बत पर इतना बड़ा काम, जिस काम को लेकर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए। 1.25 लाख सहाबा ने इस काम के लिए जाने कुर्बान की है, बातें बर्दाश्त की है, भूख बर्दाश्त की है,
प्यास बर्दाश्त की है, ऐसे हालात आए। इतने बड़े काम की निस्बत पर आप सब आए हो, अल्लाह आप सबकी आमद को कबूल करना। बहुत बड़ा काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा खुशनसीब वो लोग हैं जो आए तो थे इज्तिमा में, लेकिन यहां से अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। बड़े खुशनसीब है। इनको मिलना, इनको देखना, ये भी अजर और सवाब की चीज है। इनका अदब एहतराम करना। जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं वो भी बहुत ध्यान से सुनेंगे, और जो किसी मजबूरी से अभी नहीं जा पा रहे, वापस घर जाने का इरादा किए हैं, वो भी इस बात को बड़े ध्यान से सुनो। हमारी ये दावत और तबलीग की जो मेहनत है, अंबिया अलैहिस्सलाम वाला जो काम है, सहाबा वाला जो काम है, इस काम की निस्बत को समझो। ये काम क्यों दिया अल्लाह ने, ये निस्बत क्यों दी अल्लाह ने, ये अल्लाह के रास्ते में निकलना क्यों है। अल्लाह माफ करे, आज मर्तबा हम मुसलमान और अब तबलीग में लगने वाले भी इस मेहनत की नीयत नहीं सही कर पाते, इसलिए बड़ा नुकसान ये होता है। अगर लोगों को इस काम में हाजतों की नीयत पर उठाओगे तो हाजत पूरी हो जाएगी तो भी लोग काम छोड़ देंगे, और हाजत पूरी नहीं होगी तो भी लोग काम छोड़ देंगे। बात समझना। दाई की नीयत में वसअत है, दाई की नीयत में बहुत वसअत है। कैसी होना चाहिए नीयत, इस मेहनत के करने वालों की नीयत क्या हो, अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की नीयत क्या हो। सबसे पहली चीज, बुनियादी चीज नीयत है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस मेहनत के रास्ते से हमें अल्लाह से हिदायत लेनी। हिदायत अल्लाह के खजाने की कीमती चीज है। सबसे कीमती चीज अल्लाह के खजाने की वो हिदायत है। जिसको हिदायत मिली वो दुनिया आखिरत में कामयाब, और जिसको हिदायत नहीं मिली वो दुनिया आखिरत में बर्बाद। हिदायत एक खजाने की कीमती रौनक। इसलिए अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को यह हुक्म दिया, रोजाना हर नमाज में, रोजाना हर नमाज में, हर रकात में अपने लिए, सारी इंसानियत के लिए अल्लाह से हिदायत की भीख मांगे। हम पढ़ते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह से हिदायत की भीख मांगो, इसलिए कि जिसको हिदायत मिल गई वो दुनिया आखिरत में कामयाब। तो इस मेहनत के करने वालों को कोई पूछे, भाई तबलीग का काम क्यों करते हो, जमात में क्यों जाते हो, कष्ट क्यों करते हो, मशवरा क्यों करते हो, तालीम क्यों करते हो, सारे काम का खुलासा अजी हमें इस मेहनत से अल्लाह से हिदायत देनी। अगर नीयत सही हो गई तो मौत तक चलना आसान, और अगर मुसलमान ने नीयत सही नहीं किया तो ये दरमियान में धक्के बैठ जाए। सहाबा ने पूछा, हमें इस मेहनत पर क्या मिलेगा। सहाबा बड़े समझदार थे, एक एक बात पूछ लिया करते थे। सहाबा ने पूछा, हुजूर हमें इस मेहनत पर क्या मिलेगा। आपने फरमाया, फलकुमुल जन्नह, इस मेहनत के रास्ते से तुम्हें जन्नत मिलेगी। जन्नत, सच बताओ, जिसकी नीयत जन्नत की हासिल करने की होगी, क्यों भाई वो थोड़ी मेहनत करके छोड़ देगा, वो चिल्ला लगा के छोड़ देगा, वो 4 महीना लगा के छोड़ देगा, वो रमजान के रोजे रख के छोड़ देगा, वो हज करके छोड़ देगा। नहीं भाई, वो तो मौत तक करना है। मौत पर अल्लाह की तरफ से फैसला आएगा। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, खात्मे पर अल्लाह की तरफ से फैसला है। एक आदमी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, अब उसने जिंदगी बिगाड़ ली, बिगड़ गए तो नाकाम हो गए। एक आदमी बहुत बिगड़ा हुआ था, उसने अपनी जिंदगी में तौबा कर ली, तो बहुत समझदार आदमी है। तौबा पर पिछले गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दावत और तबलीग के नाम से जो इज्तिमा है, ये सिर्फ बयान और तकरीर के लिए नहीं है, बल्कि सारे मुसलमानों की जिंदगी का रुख मखलूक से खालिक की तरफ
असबाब और चीजों से आमाल की तरफ और दुनिया से आखिरत की तरफ आते हैं। ये मेहनत करो इतना बड़ा है। एक मुसलमान भी फारिग नहीं है, चैन से बैठने का मौका नहीं है। ये मुसलमान खुश हो रहा है, मैं हलाल कमाई कमाता हूं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, हलाल कमाई का कयामत में हिसाब है और हराम पर तो अजाब ही अजाब है। आप सोचो तो सही मेरे बुजुर्गों, हम तो मेरे हलाल कमा रहे हैं। हलाल कमाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हराम नहीं कमाना। यकीन सही बना तो हलाल कमाएगा और यकीन बिगड़ा तो ये हराम भी कमाएगा। आप देख लो आज दुनिया में बिगाड़ क्यों है, उसकी बुनियादी वजह के अंदर से यकीन बिगड़ा हुआ। यकीन बिगड़ता है तो आवाज बिगड़ते हैं, अखलाक बिगड़ते हैं, इसमें रियाकारी आती है, इसमें नामो नमूद आता है और यह यकीन दूसरों को नुकसान पहुंचाने पर आता है। सारी दुनिया में जितने नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वो सब के सब अपने यकीन के बिगाड़ की वजह से है। ईमान नहीं सीखा, ईमान नहीं बनाया तो इनकी जिंदगियां बिगड़ गई। पंडाल में इतने लोग नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों बात समझने की कोशिश करो। सबसे बड़ा कमीना यकीन बनेगा सबके अंदर, तो आमाल बनेंगे और आमाल बनेंगे तो अल्लाह राजी होंगे और जब अल्लाह राजी होंगे तो सारी दुनिया के हालात को अल्लाह दुरुस्त कर देगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हे दाऊद जानते हो जब मैं राजी होता हूँ, अपने बंदों से राजी होता हूँ तो क्या करता हूँ। फरमाया, हे दाऊद जब मैं अपने बंदों से राजी होता हूँ, बारिशों को कतरों की शक्ल में दुनिया में उतारता हूँ, लहलहाता हुआ बाग तैयार कर देता हूँ, चीजों को सस्ता कर देता हूँ, हुक्मरानों को खादिम बना देता हूँ। और हे दाऊद जब मैं नाराज होता हूँ तो बारिश को सैलाब की शक्लों में लाता हूँ, चीजों को महंगी कर देता हूँ, फसलों को उजाड़ देता हूँ, हुक्मरानों को जालिम बना देता हूँ, जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देता हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आदमी को समझदारी से काम लेना चाहिए। आज सारे समझदार लोग ये कहने को तैयार है हालात खराब हैं। सारी दुनिया के इंसान, सारे समझदार लोग कहते हैं हाँ भाई हालात बहुत खराब है। मेरे बुजुर्गों गौर तो करो, हालात खराब क्यों है, इस पर तो आ गए हालात खराब है, इसको तो सोचो हालात खराब क्यों है। हालात खराब इसलिए है अल्लाह नाराज है, ये तो समझने की कोशिश करो। हालात का ताल्लुक हुक्म से नहीं है, हालात का ताल्लुक अहकाम से है। अहकाम अगर सही हो गए, अल्लाह के हुक्मों को मुसलमान अगर सही करने लगे तो फिर अल्लाह की तरफ से ये हुक्मों पर हालात सही हो गए। अल्लाह का वादा हुक्मों के साथ है, अल्लाह का वादा असबाब और चीजों के साथ नहीं, औहदे और डिग्रियों के साथ नहीं, मुल्क और बात के साथ नहीं, अक्सरियत और ताकत के साथ नहीं। बड़े बड़े अक्सरियत वाले, बड़ी बड़ी हुकूमत वाले, बड़ी बड़ी ताकत वाले, बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े फुनून और तजुर्बात रखने वाले दुनिया में आए, लेकिन हुक्मों को पूरा नहीं किया, अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दावत और तबलीग की मेहनत ये बुनियादी मेहनत है। अपने यकीन और अमल को सही करो, अपने यकीन और अमल को सही करने और सारी उम्मत और इंसानियत के यकीन और अमल को सही करने के लिए अल्लाह के अवामिर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में पूरा करना, ये सारी इंसानियत की हिदायत का जरिया है। समझने की कोशिश करना, ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगी में नीयत ही सही नहीं कर पाए। सुनो, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर तुम मेहनत भी सही कर लो, अगर नीयत तुमने अपनी नहीं की, तब भी तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह को राजी करने की नीयत, हमारा इज्तिमा में आना, अरे किसी एक आदमी को
एक गिलास पानी पिलाना, उसमें भी अल्लाह की रजा की नियत हो। ये खिदमत वाले कैसी खिदमत कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे पार्किंग कर रहे हैं, कैसे खाना पका पका के खिला रहे हैं। खिदमत वालों को मालूम नहीं, इस्लाम में सबसे बड़ा मकाम शहादत का है, और शहादत के बाद अगर मकाम है तो खिदमत का है। खिदमत में मामूली इखलास भी होगा, अल्लाह अमल कबूल कर ले। ये बहुत बड़ी नेमत है खिदमत का करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात में चल रहे हैं, रास्ते में खिदमत का मौका आया। आपने कहा, बताओ भाई जानवर कौन जमा करेगा और इसका सालन कौन बनाएगा? सारे काम तकसीम कर दी। फिर आपने फरमाया, लकड़ियां चुनकर मैं लाऊं। मुश्किल काम अपने जिम्मे लिया। खंदक खोदी जा रही, चट्टान भी टूट रही, तो आपने कहा, अना नाज़िल, मैं उतरता हूं। और आपने पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं, भूख की हालत है और कुदाल चलाई है, और अल्लाह ने वो चट्टान को तीन मरतबा जब आपने मारी तो वहां पर चट्टान टूट गई। मुश्किल काम आपने, हमारा सबका मिजाज खिदमत का मिजाज बने, तवाज़ो का मिजाज बने। अल्लाह के रास्ते में जाना ये बहुत बड़े काम के लिए है। अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह से जन्नत लेना है, अल्लाह से हिदायत लेना है। हिदायत उसको मिलेगी जो ये 3 काम कर ले। बहुत ध्यान से सुनना, हर मुसलमान हिदायत का तारीफ बने, हर मुसलमान के दिल में हिदायत की तलब आए। हिदायत के बगैर गुमराही है। हिदायत वो नूर है जो अल्लाह दिलों में उतारेंगे। जैसे आंखों की रोशनी से आदमी देख लेता है कहाँ गड़ा है, कहाँ कोई चीज है, कहाँ पत्थर है, एक एक चीज को देख लेते, नाबीना आदमी नहीं देख पाता। ऐसे ही मुसलमान के दिल में हिदायत का नूर उतर गया तो ये देखेगा इस अमल पर, इस काम पर क्या नफा होगा आखिरत में, और इस अमल पर और इस बात पर और इस काम पर आखिरत में क्या नुकसान होगा। ये दिल में वो नूर आता है। आज मुसलमान होश में नहीं, उसको ये याद नहीं कि हिदायत कितनी बड़ी अल्लाह के खजाने की नेमत और दौलत है। मुझे अल्लाह से हिदायत लेना चाहिए। सब नियत करो, ये बोलो इंशाअल्लाह हम अल्लाह से इस मेहनत के रास्ते से हिदायत लेंगे। अरे भाई लोगे क्या लोगे अल्लाह से? बहुत अच्छा मौका है। सारा मजमा नियत कर रहा है ना, हाँ अल्लाह से हिदायत लेनी। हिदायत किसको मिलेगी? अब वो बात हो। हिदायत लेने के 3 बड़े सबब है। हिदायत के लेने के 3 बड़े सबब, सबसे पहले मुजाहदा, दूसरे नंबर पर इताअत और तीसरे नंबर पर इनाबत। अभी अर्ज करता हूँ, आप शायद न समझे कोई बात। हिदायत के लेने के 3 सबब, पहली चीज मुजाहदा, दूसरी चीज इताअत और तीसरी चीज इनाबत। अभी तीनों बातें आएगी सामने। मुजाहदा किसे कहते हैं? मुजाहदा अरबी का लफ्ज है। मुजाहदा अरबी का लफ्ज है। अब किसे कहते हैं मुजाहदा? मुजाहदा उसका मतलब होता है हमारी जबान में थकना। आसान करके बताओ, मुजाहदे का मतलब है थकना। लेकिन बात समझना, हर थकने को मुजाहदा नहीं कहते। मुजाहदे का मतलब थकना, लेकिन हर थकने को मुजाहदा नहीं कहते। हर थकने को मुजाहदा नहीं कहते। मुजाहदा ये जो अमल है उसमें ये बात होना चाहिए, अमल में अल्लाह के वादों का यकीन हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी पाकीज़ा तरीका हो और अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा हो। अब बात समझना, चोर चोरी में थक रहा है तो कोई अमल तो है नहीं, अल्लाह का हुक्म तो है नहीं। डाकू डाके में डाका डालने में थक रहा है, एक मजदूर मजदूरी में थक रहा है, लेकिन नमाज छोड़ रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, तो यह मुजाहदा नहीं बने। कोई आदमी भाई सीढ़ी लगा के 10 मंजिले पर चढ़ रहा उतर रहा है,
उसको भाई क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं मुजाहदा कर रहा हूँ। तो ये मुजाहदा, कोई आदमी जंगल में फिर रहा है, कोई मंजिल नहीं, कोई काम नहीं, कोई मकसद नहीं, चलो भाई फिर रहा है। वो कह रहा है क्या कर रहे हो? भाई मुजाहदा कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये मुजाहदा नहीं। मुजाहदा कहते हैं अल्लाह के हुक्मों को जब आदमी पूरा करे, अल्लाह के वादों के यकीन के साथ करे। उसको यकीन हो मुसलमान को कि मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करूंगा, अल्लाह अपना वादा पूरा करे, ये उसको यकीन होना चाहिए। दूसरी चीज, जब अमल करे तो अपनी मर्जी से नहीं करे, बल्कि नबी के तरीके पर करे। और तीसरी चीज, अल्लाह को राजी करने के लिए करे। तीन बातें मेरे दोस्तों हर काम करने वाले को और हर मुसलमान को सामने रखना चाहिए। वरना बहुत सारे करने वाले नमाज पढ़ रहे, नमाज पे मारी जा रही, रोजा रख रहे और खुश हो जा रहे, इनके रोजे पर इनको भूखा रहने के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। हज पे चला गया, एहराम बांधा हुआ, अरफात पे पहुंचकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहा और आवाज आ रही ला लब्बैक वला सादैक, तेरी हाजिरी भी कबूल नहीं, तेरी इबादत भी कबूल नहीं। बताओ हो गया कुंभकर्ण, कितना कुर्बानी दिया, तुम्हें भी सो लाखों रुपया लगाया, क्यों आवाज आई है? आवाज आती है तेरा एहराम भी हराम का, तेरे बदन में दमड़ने वाला खून भी हराम का, तेरी हाजिरी और इबादत कैसे कबूल? विक्रम मर जाना कराम करते रहते। आज मुसलमान अपनी नीयत को सही नहीं कर पाता। आज मुसलमान अपनी जिंदगी के मकसद को समझ नहीं पाता। देखो इधर, इकराम कर लो, एहसान कर लो। सबसे पहली बात, हमें अल्लाह को राजी करना है, हमें अल्लाह से जन्नत लेना है, हमें अल्लाह से हिदायत लेनी है। सारे भाई नियत करो कि इंशाअल्लाह ये तीनों चीजें सामने रखकर वक्त लगाएंगे। मेरी डायरी कहाँ है यार, निकालना। अल्लाह के रास्ते में जाने वाले बड़े खुश ये नीचे वाले में अल्लाह अकबर, क्या फवाइद बयान किए जाए आपके। थोड़ी देर के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल कर खड़ा होना। हदीस में लिखा है मौक़िफ़ु सातिन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिन क़ियामि लैलतिल क़द्र इंदल हजरिल अस्वद। थोड़ी देर अल्लाह के रास्ते में निकल कर खड़ा होना। अल्लाह अकबर। लैलतुल क़द्र किसे कहते हैं? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने की इबादत से अफजल वो रात है जिसे कदर की रात कहते हैं, जिसे शब कदर कहते हैं, जिसे लैलतुल कदर कहते हैं। 1000 महीनों की इबादत। आप सोचो मेरे बुजुर्गों, फिर हरम पाक जहां एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर है। एक नमाज पढ़ी गोया कि 1 लाख नमाज पढ़ी, एक कुरान पढ़ा गोया कि 1 लाख कुरान पढ़ा, इतना बड़ा सवाब। और फिर किसी खुशनसीब को लैलतुल कदर मिले और बैतुल्लाह में हो और हजरे अस्वद के सामने हो और ये पूरी रात इबादत में लग जाए, आप हिसाब नहीं लगा सकते कितना अजर। लेकिन एक मुसलमान अल्लाह के दीन की मेहनत को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ, थोड़ी देर खड़ा हो गया, उसकी इबादत से भी अफजल इसका थोड़ी देर खड़ा होना। क्यों? वो इबादत कर रहा है अपने लिए और ये खड़ा हुआ है ये सारी दुनिया के इंसान जहन्नम की आग से बच जाए और ये सारी दुनिया के इंसान जन्नत में चले जाए और सारी दुनिया के इंसान अच्छी जिंदगी गुजारने लगे। इसका दिल का जज्बा सारे आलम का है, इसलिए इसका सवाब उससे कई गुना ज्यादा। बड़े खुशनसीब हो आप जो अल्लाह के रास्ते में निकल कर आए, इतना मुजाहदा किया, कैसी कुर्बानी दी, काम धंधा छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, जवान बच्चों ने अपने माँ बाप के लाडो प्यार को छोड़ा और हलाल कमाइयों को लेकर तुम अल्लाह के रास्ते में निकले हो, बहुत मुबारक हो। एक साहबी ने पूछा, हुजूर मेरे पास 6000 सोने के सिक्के हैं। 6000? अरे कितने हजार बोलो? 6000 सोने के सिक्के हैं और वो मदीने में है।
और कह रहे हैं कि मैं इस सारे सोनों के सिक्कों को मदीने में खैर के काम में, नेकी के काम में खर्च कर दूं, मैंने सारा माल अल्लाह के लिए दे दूं और मैं जमात में न जाऊं। ये जो जमात जा रही है तो क्या मेरा ये 6000 सोने के सिक्कों का खर्च करना, ये जमात में जाने वालों को जो अजर मिल रहा है, क्या मुझे भी उनके बराबर मिल जाएगा? आप सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जाने वालों के बराबर तुझे अजर कैसे मिलेगा, जबकि अल्लाह के रास्ते में निकलकर कोई आदमी सो रहा हो। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलकर सो रहा है, उस सोने वाले के बराबर भी ये सोना खर्च करने वाले को सवाब नहीं है। अल्लाह के रास्ते का सोना कीमती, अल्लाह के रास्ते का खड़ा होना कीमती, अल्लाह के रास्ते का चलना कीमती। ये बदन पर गर्द और गुबार लग जाए, आप इतने बड़े मैदान में चल रहे फिर रहे, आप जा रहे आ रहे, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले कितने खुशनसीब। अल्लाह अकबर। ये गर्द और गुबार जो बदन पर लग गया, नाक के नथनों में गया, मैदे में गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते का गर्द और गुबार जहन्नम के धुआं को हराम कर देता। अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। एक बड़े आलिम फरमाया करते थे, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को, मौलाना इलियास साहब, आपकी जमातें पैदल चली है तो मैं देखता हूँ अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है, और मैं देखता हूँ कि तुम्हारे जमातों के कदमों के नीचे अल्लाह फितनों को दफन कर दे। आपको अंदाजा नहीं आपका पैदल चलना कितना ताकतवर अमल। इसलिए जा रहे हैं, एक मुसलमान से मिलेंगे, हदीस पाक में लिखा है, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयानात के लिए ये बात है, एक फरिश्ता एक मुसलमान के रास्ते में आकर बैठे, वो मुसलमान आया, उससे मिला, बताओ भाई कहाँ जा रहे हो? कहा जी अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए मैं एक मुसलमान भाई से मिलने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा, फरिश्ते ने कहा, अच्छा कोई मामला होगा, पैसे लेने देने होंगे? उसने कहा नहीं नहीं, कोई पैसा लेना देना। कहा अच्छा कोई चीज खरीदना बेचना होगी? कहा नहीं नहीं नहीं, खरीदा बेचना भी नहीं है। कहा अच्छा कोई रिश्ते की बात होगी, बेटा बेटी का रिश्ता कुछ करना होगा? उस मुसलमान ने कहा नहीं भाई मुझे ये भी नहीं करना। फरिश्ता पूछता गया, वो नहीं नहीं कहता गया। तो फरिश्ते ने सवाल किया, फिर तुम क्यों जा रहे हो इस गाँव में? एक मुसलमान भाई से अल्लाह के लिए मिलने जा रहा हूँ। तो फरिश्ते ने उसको खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने मुझे भेजा है तुझे खुशखबरी सुनाने के लिए। ऐ वो मुसलमान जो किसी मुसलमान से अल्लाह के लिए मिलने जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से यह ऐलान है कि तू मुसलमान मुबारक हो गया, बाबरकत हो गया, तेरा चलना भी बाबरकत हो गया, और तेरे इस अमल की वजह से जो तू किसी मुसलमान को अल्लाह के लिए मिलने जा रहा है, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत के महल बना दिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें पता नहीं कि किसी मुसलमान को मिलने जाना कितना ताकतवर है। बड़े खुशनसीब है अल्लाह के रास्ते में जाने वाले भाई। और जो मुसलमान किसी मजबूरी से अभी अल्लाह के रास्ते में नहीं जा रहा, अगर वो भी अपने महल्ले में इस काम को शुरू कर दे कि अपने घर से मस्जिद और मस्जिद से मुसलमान से मिलने जाना और उस मुसलमान को मस्जिद के माहौल में लाना, ये बहुत बड़ा अमल है। अगर मुसलमान इस काम पे आ गए, मस्जिदों में आकर मुसलमानों को मिलने जाना, उनको लेकर आना, अल्लाह के घर में लाना, खुशामद करना, उनको लेकर मस्जिदों में बैठना, तालीम की हलकों में बैठना, ईमान की हलकों में बैठना, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह की कसम वो ताकतवर अमल है। हमारे महलों में, हमारी गलियों में, हमारे इलाकों में अगर बुराई के अड्डे होंगे, शराब, जुआ, जिना, चोरी, बुराई, गंदगी, ये अमल में वो ताकत है। तुम्हें
नहीं मारना पड़ेगा, तुम्हें किसी को गुस्से से देखना नहीं पड़ेगा, और अल्लाह पाक अपनी कुदरत से इस अमल की बरकत से वो सारे दुश्मनों को काट देते। बहुत ताकतवर अमल है। अल्लाह के रास्ते में जाने वाले बड़े खुश नसीब है। साहब जब अल्लाह के रास्ते में जाते थे अपनी जान माल साथ लेकर जाते, अपनी जान माल साथ लेकर जाते। उनके दिलों के अंदर किसी चीज की मोहब्बत नहीं, न मुल्क चाहिए, न माल चाहिए, न ओहदा चाहिए, न डिग्री चाहिए, दुनिया की कोई चीज का मुतालबा नहीं। देखो मेरे प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, आप जरा ध्यान से इस बात को समझना कि सहाबा से अल्लाह ने हिदायत का काम क्यों लिया। सारी इंसानियत की हिदायत का काम, इंसानों को जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत की नेमतों की तरफ ले जाने वाला काम अल्लाह ने उनसे क्यों लिया, और आज हमसे अल्लाह क्यों नहीं काम ले रहे? समझने की कोशिश करोगे उसकी दो बुनियाद। एक तो उनके दिलों में किसी मुल्क माल, किसी चीज का, किसी रंग बिरंगी चीजों का, किसी की जमीन का, किसी के असलहे का, दिल के अंदर उसको हासिल करने का कोई मुतालबा नहीं, कोई तलब, कोई मोहब्बत नहीं। दिल पाक, तुम्हें तुम्हारा मुल्क मुबारक, तुम्हें तुम्हारा ओहदा मुबारक, तुम्हें तुम्हारी जमीनें मुबारक, तुम्हारे महल्लात मुबारक, तुम्हारी तिजारतें मुबारक, तुम्हारी मंडियां मुबारक। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा मुल्क माल नहीं चाहिए। सारे मुसलमान का ये जज्बा दरबार में पहुंच गए। रुस्तुम के हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु उसको समझाने के लिए, एक बात कहने के लिए, उसको मुतवज्जे करने के लिए उससे बात करना शुरू की। उसने कहा क्यों आए हो? क्योंकि हम इसलिए आए, ये सारा माल और सारा महल, सारे खजाने, सारे पैदावार और सारा नफा हमारा है, हम देने के लिए आए। वो एकदम घबरा गया, इसका कैसा, तुम्हारा कैसा है? ये कुर्सी मेरी, महल मेरा, काम मेरे, पैदावार मेरी, मैं बादशाह उस मुल्क का। उसने कहा अल्लाह के नबी ने हमें बताया कि जो ईमान और अमाल की मेहनत करेंगे अल्लाह की जमीन पर अल्लाह उन्हें खलीफा बनाएंगे। उसने कहा कि आपके नबी को कैसे पता चला? कि अल्लाह ने एक किताब उतारी है आसमान से, जो अल्लाह आसमान से किताबें उतारता है, उसने आखिरी किताब उतारी है कुरान शरीफ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने कुरान में यह बात फरमाई है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फिल अर्ज़। अल्लाह का वादा है, ईमान और अमाल की मेहनत करेंगे, हम उनको पूरी जमीन की खिलाफत देंगे। तो वो घबरा के कहने लगा, बादशाह घबरा के कहने लगा, अगर हम इस्लाम कबूल कर ले तो इनके दिल में तो मुल्क माल की लालच नहीं थी ना। वो तो समझाने और मुतवज्जे करने के लिए कह रहे थे। कहने लगे तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो सारा सब कुछ तुम्हारा है, हम सब कुछ छोड़कर चले जाए। ये नहीं कि भाई इस्लाम की तारीफ करते थे, क्योंकि मुसलमानों के दिल उनकी चीजों से पाक थे। आज हमारे दिलों के अंदर भाई ये भी डॉक्टर बने, हमें भी बनना है, इनकी मंडियां है, हमारी भी होना चाहिए, इनकी दुकानें हैं, हमारी भी होना चाहिए। इस्लाम जिंदगियों में नहीं, जो चीज उनके पास है हमें भी वो चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के इंसानों को दुनिया जन्नत बना के दी है, मुसलमानों को दुनिया कैद खाना बना के दिया है। यही और आज दूसरी बात सहाबा के दिलों में जो थी, अल्लाह ने जो उनसे काम दिया, बहुत समझने की बात है। हम चाहे जमात में जा रहे हो, चाहे हमारे मुसलमान भाई अपने मकाम पर वापस जा रहे हैं, बात को समझने की कोशिश करें। सहाबा से अल्लाह ने ये हिदायत का काम, सारी इंसानों की भलाइयों का काम अल्लाह ने जो लिया, उसकी दूसरी बुनियाद ये थी कि सहाबा को तकलीफ पहुंचाने वालों के लिए सहाबा के दिलों में उनकी हलाकत का जज्बा नहीं होता था, उनकी हिदायत का जज्बा होता। देखो सुनना, बात को समझना। हमारे माहौल में ये बातें नहीं होती, इस वजह से हमें अंदाजा नहीं।
बात को फिर सुनो, सहाबा के दिलों में ऐसे इंसानों के लिए भी जो नुकसान पहुंचाते थे, एहसान का जज्बा होता था, जो तकलीफ देते थे, हिदायत का जज्बा होता था, अजियत पहुंचाते थे, उनको नफा पहुंचाने का जज्बा, ये सहाबा का जज्बा। और ये जब तक नहीं होगा जब तक मुसलमान अपनी जान और माल लेकर ना फिरे, दर दर की ठोकरें खाए, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करे, भूख प्यास बर्दाश्त करे, बीमार हो तो भी चले, बूढ़ा है तो भी चले, आदतों को कुर्बान करे, तब जाकर अल्लाह की तरफ से ये दो खूबियां मिलेगी। दुनिया की मोहब्बत, मुल्क माल की मोहब्बत मिलेगी। ये दावत और तबलीग, ये जमात की मेहनत, ये इस काम की मेहनत, ये इतना बड़ा इज्तिमा, ये निजामुद्दीन से जो सारी दुनिया को अलग ऐलान समझाया जा रहा है कि इस मेहनत को करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब मुसलमान इस मेहनत पर आएंगे तब जाके अल्लाह के वादे पूरे होंगे। हर मुसलमान के जिम्मे है इस बात को समझने की कोशिश करें। इसीलिए अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, ये बेटा ये मोबाइल जेब में रखो। जब मुसलमान अपनी जान और माल को लेके निकलेगा ना, तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जान और माल की मोहब्बत इसके जी से निकले। आज मुसलमान भी चीजों की मोहब्बत जी में लेकर जी रहा है। माल, चीजें, असबाब, कपड़े, मोबाइल, गाड़ियां, घर, सारी चीजें जो दुनिया वालों को चाहिए वो मुसलमान भी तलबने लगे। हालांकि बात पक्की है, हर मुसलमान कहता है अल्लाह ने रोजी मुतय्यन की है, अल्लाह अपने बंदों को रोजी देते हैं, मुसलमान को देते हैं, गैर मुस्लिम को देते हैं। मेरे दोस्तों, एक बात और अच्छे से समझ लो, ये मालिक, ये अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, सबका मालिक एक अल्लाह है। इसलिए सबको हवा देता है, सबको पानी देता है, सबको गल्ला देता है, सबको सांसें देता है, सबको जिंदगी देता है, सबको मौका मोहलत देता है, सबका मालिक है। इस दावत और तबलीग की मेहनत के जरिए से एक एक इंसान को समझाना है, उसकी खुशामद करना है। इसलिए हिदायत का लेने का एक बड़ा सबब मुजाहदा है। मुजाहदे में क्या करना है? लोगों के पास जाना है, राहत आराम को कुर्बान करना है, अपनी जान माल लगाना है। हमारी जान और माल लगे और सारे इंसानों को हिदायत मिले। हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा दुश्मन अल्लाह ने जो कुरान में समझाया है कि शैतान तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम भी उसको दुश्मन समझो। बहुत ध्यान से सुनना। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तुम अल्लाह के रास्ते में जा तो रहे हो, लेकिन 3 दुश्मन तुम्हारे साथ जा रहे हैं। कितने दुश्मन है बोलो? अरे बोलो ना। लेकिन हमें दुश्मन का पता नहीं। हम मुसलमान एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे, इंसानों को अपना दुश्मन समझ रहे। 3 किस्म के दुश्मन है, याद रखना। फरमाते थे, तुम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हो, ये 3 दुश्मन तुम्हारे साथ जा रहे हैं। एक तो नफ्स है, दूसरे शैतान है, और तीसरे हराती में बुरी आदतें होती, बदअखलाकी, बदगोई, झूठ बोलना, धोखा देना, अलग अलग किस्म की बीमारियां हर इंसान में होती है। ये 3 दुश्मन। लेकिन 3 काम कर लो तो सारे दुश्मनों से तुम्हारी हिफाजत होगी। अपने अमीर की इताअत, मस्जिद की 4 दीवारी, अपने अल्लाह के रास्ते के रात और दिन के सुबह शाम के इज्तिमाई और इंफरादी अमाल। देखो, अगर इन अमाल की पाबंदी हो गई, हर फितने से बचोगे। पूरी दुनिया के अंदर फितने मुतवज्जे हैं, सारे फितनों से बचने का एक ही इलाज अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, ये जमातों में निकालना इसलिए है ताकि सारे फितनों से बच जाओ, वरना जिंदगी के मकसद को भूल जाओगे और चीजों में लग जाओगे और उलझनों में पड़ोगे और मौत आएगी, फिर तौबा करना चाहेंगे, तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रास्ते में निकलने पर यह राज खुलता है। जैसे बीमार का एक्सरे में रिपोर्ट आती है, ऐसे अल्लाह के रास्ते में निकलने पर आदमी के गुनाह, आदमी के दुश्मन,
आदमी की बुराइयां उसके सामने आ जाती है। जिस बीमार को पता न चले क्या बीमार हो, वो क्या इलाज करे। जिस बीमार को पता न चले अंदर कैंसर है, वो क्या एहतियात करेगा। अंदर शुगर है, क्या एहतियात करेगा। मजे से निकल रहा है और परेशान हो रहा है। अरे दिखा दो भाई, दिखा दो। पानी ना दो। भाई साहब तो बोलो बैठ जाओ ना। अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। अभी हम लोग गुजरात से आए, वहाँ भी बड़ा मजमा और खूब जमाती अल्लाह के रास्ते में निकली। पालनपुर का एक इलाका है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर वो अल्लाह के रास्ते में निकले। वो अल्लाह के रास्ते में निकले। कोई सुपरिटेंडेंट, तीन स्टार होते हैं ना, 3 सितारे, वो और फॉरेस्ट ऑफिसर और बड़े बड़े लोग जिम्मेदार किस्म के, वो सब निकले। 10-12 दिन नहीं गुजरे, तहज्जुद में उठते थे, हिचकियां मार मार के रोते थे। जब उनका अमीर उनको उठाकर गले लगाता, सब्र करो, अल्लाह बड़े माफ करने वाले हैं, तो वो और ताकत से मुआवजा करके हिचकियां मार के रोकर अमीर साहब से कहते, अमीर साहब हमने जिन गुनाहों में जिंदगी गुजारी, ऐसे पापी और मुजरिम दुनिया ने क्या देखा होगा। हमने रिश्वत ली, हमने गरीबों पर जुल्म किया, हम ऑफिसर थे और लोगों को सजा दी। अगर इस हाल में मर जाते अल्लाह को क्या बोलेगा। बड़े बड़े गुनाहगारों ने तौबा की है। आप जैसे शरीफ लोग जब अल्लाह के रास्ते में जाओगे तो आप कितने अच्छे इंसान बन जाओगे। दावत और तबलीग की मेहनत किसकी है? अल्लाह के रास्ते में फिरना। लेकिन एक बात याद रखना, हमारा नफ्स जो बिगड़ा मनमानी करने से बिगड़ा, अब उससे बचना है तो अपने अमीर की इताअत करेंगे, मशवरे के ताबे होकर चलेंगे, मनमानी नहीं करेंगे। जो भाई सब मानकर चलोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन मानेगा बोलो इंशाअल्लाह। किसकी मानोगे? अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की मानो, अपने जिम्मेदार और अपने अमीर की मानो। अगर इताअत करोगे तो हिदायत मिलेगी। कुरान में अल्लाह ने वादा फरमाया, वही तुतीऊहु होता ततू, इताअत होगी तो हिदायत। अल्लाह के रास्ते में इताअत के साथ मशवरे के साथ ले बातें करना होगा। हमारे सारे भाइयों से दरखास्त है, जो जहाँ जहाँ है, दूर है, आपको आवाज आ रही है, सड़कों से हटकर किनारे सुकून से बैठ जाएं। जहाँ जगह मिल रही है बैठते जाएं। आने जाने वालों को तकलीफ ना हो। और जो मजमा जहाँ आ गया, अब अपनी जगह पहुँचना मुश्किल है। इतने बड़े मजमे को क्रॉस करके गुजरना, किसी को लात लगे पाँव लगे, ये अच्छी बात नहीं। सुकून के साथ बैठकर जरूरी बातें सुनते चले जाए। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले भी सुने, और जो भाई हमारे मकाम पर वापस किसी मजबूरी से जा रहे हैं वो भी बात को सुनते चले जाए। अल्लाह के रास्ते में भी और मकाम पर भी ये सारी बातें पेश आएगी आप। इसलिए नफ्स की नहीं मानना, सारा बिगाड़ नफ्स को मानने की वजह से। इताअत के साथ रहना, अल्लाह की मानना, अल्लाह के नबी की मानना, अपने अमीर की मानना, अपने जिम्मेदारों की मानना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उली अम्रि मिनकुम, अल्लाह का हुक्म है। इसलिए हमारे सारे भाई बड़े सुकून के साथ, वक़ार के साथ जहाँ जहाँ जगह मिल रही है तशरीफ रखें। इसलिए कि अंदर गुंजाइश नहीं है, बैठ कर सुने बात। अब पहली बात हमने जो अर्ज की है कि अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले अपनी जान और माल के साथ निकलेंगे। जमात चले, पूरी कोशिश करो सुकून के साथ एक किनारे से चला करो, जोड़ी बनाकर चला करो। तमाम के तमाम सहाबा अल्लाह के रास्ते में जब चलते थे, यहाँ तक के सहाबा समंदर के सफर में भी चले। आप देखो हज़रत सलमान फारसी, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास, दोनों की जोड़ी बनी हुई है और समंदर पे घोड़ा दौड़ा रहे हैं। बेशुमार वाक़ियात। क्यों ऐसा करना है? और मखलूक का भी हक है उनकी रियायत के साथ एक किनारे से हम पैदल चलेंगे, अपने सामान को लेकर चलेंगे, अपनी जरूरत का पैसा अपने पास हो। सारी दुनिया में ये बात लोगों को मालूम है, जमात में निकलने वाले अपनी जान और माल को लेकर निकलते।
क्योंकि सहाबा का तरीका है। पूरी उम्मत में सहाबा वाला तरीका जिंदा होगा तो अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी इबादत का जो जो अमल सहाबा के तरीके पर आता जाएगा, अल्लाह के यहाँ वो अमल कबूल होगा। इसलिए हमें पूरी इताअत के साथ चलना है। बस्ती में जाएंगे, अल्लाह तौफीक दे, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, किसी मुल्क में उतरेंगे तो हमारा पहला काम है हम सारे इंसानों के लिए हिदायत को सोचेंगे। अल्लाह ने हमें अपने रास्ते में निकाला है, सारी दुनिया के इंसान ये भी अल्लाह के रास्ते में किस तरह निकल जाए। मस्जिद नबी किस तरह रात दिन आबाद थी, हम जिस मस्जिद में कयाम करेंगे रात दिन अल्लाह उसको भी आबाद करे। सारा काम मशवरे के साथ हो। जो भाई मकाम पर रहेंगे आने वाली जमातों का साथ दें। इतना काफी नहीं है आपने एक वक्त के खाने की दावत दे दी, इतना काफी नहीं है आपने इनको रास्ता बता दिया, बल्कि जमाते आए मकामी लोग इनके साथ लगे, इनके साथ कयाम करें, इनके मशवरे में रहें, इनकी तालीम में रहें, इनके साथ गुश्तों में रहें। इसको आमाले दावत कहते हैं, इसको आमाले नबूवत कहते हैं, इसको आमाले हिदायत कहते हैं, इसको आमाले तरबियत कहते हैं। हर मुसलमान फितने से बचने के लिए ये 3 काम है। हर मुसलमान तमाम फितनों से बचने के लिए ये 3 काम करे। एक तो अमूमियत के साथ रहे, एक जमात के साथ चिपटा रहे करके देकर आओ, और लाजिम पकड़े मस्जिद को, ये मस्जिद में हर वक्त रहने का मिजाज बना। अगर ये 3 काम किसी ने कर लिया, अल्लाह तमाम फितनों से, तमाम बुराइयों से उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह के रास्ते में निकालते इसलिए ताकि अल्लाह के रास्ते में निकलकर इन तीनों चीजों की मशक हो जाए। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अमूमियत के साथ रहे, अपना कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में रहा करते थे। आने वाले लोग आपकी साथी की वजह से आपको नहीं पहचानते तो आपके पास से गुजरते, कभी पाँव लग जाता, कभी चादर पाँव में खींच लेते, आपको तकलीफ होती। सहाबा ने कहा क्या हम आपके लिए ऊंची जगह बना दे? आपने फरमाया कि मुझे इस मजमे से अलग न करो, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ ताकि मेरी चादर भी रोंदे, चाहे मेरा गला रोंद कर चले। अमूमियत के साथ रहना, अमूमियत और सादगी सुन्नत के करीब होती है। अमूमियत से रहना चाहिए, हर मुसलमान के जिम्मे है। सादगी सुन्नत के करीब होती है। एक बड़ी जिम्मेदारी सारे मुसलमानों की यह है हमारे अखलाक, हमारे मुआमलात और हमारी पाकीज़ा मुआशरा जिंदा करें। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है। खास तौर से इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों की जिम्मेदारी, इतना काफी नहीं है आप नमाजी हैं, आपकी नमाज मस्जिदों में है, इतना काफी नहीं है आप रोजा रखते हैं, आपका रोजा आपके पेट में है, इतना काफी नहीं है आप ज़कात देते हैं, आपकी ज़कात मुसलमानों में है, इतना काफी नहीं है आप हज करते हैं, आप जाकर हज बैतुल्लाह करते हैं। इस मुल्क में रहने वालों के मुसलमानों की बड़ी जिम्मेदारी अपने अखलाक बनाना, हर एक के साथ अच्छा किरदार, अच्छा बर्ताव, बिरादर वतन के साथ भी अच्छा सलूक, अपने मामलात को पाकीज़ा करना। सच्चा ताजिर जो होता है वो नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शुहदा के साथ होता है। बहुत बड़ी नेमत है जो लोग सच्चाई के साथ तिजारत करते हैं। मजदूर अगर वो थकता है, उसकी थकावट दूर होने से पहले पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। मुसलमानों के जिम्मे है अपने मामलात को सही करो। खत्म कर दी। हर मुसलमान इसकी मशक़ करे, जमात में भी करना और मकाम पर भी करना, किसी पर जुल्म नहीं करना। जालिम चाहे मुसलमान क्यों ना हो, अल्लाह की मदद उसके साथ है।
जुल्म नहीं करना, इंसाफ करना, अल्लाह तौफीक दे, एहसान करना। एहसान क्या है? उसके हक से उसको ज्यादा देना। उसने कहा 5 मीटर, आपने 5 मीटर 1 इंच कपड़ा दिया। उसने कहा 5 किलो शक्कर, आपने 5 किलो 2 ग्राम ज्यादा शक्कर दी, तो ये आपने एहसान किया है। और आपने 5 किलो 5000 ग्राम बराबर शक्कर दी, तो आपने इंसाफ किया है। इंसाफ से बढ़कर एहसान करने की आदत डाले मुसलमान, इसकी मशक करना है। और सहाबा की सिफत थी ईसार। ईसार किसे कहते हैं? अजनबी आदमी आया, भूखा है, मस्जिद नबी में ऐलान हुआ, भाई इस मेहमान को कौन ले जाए। बाद मरतबा ऐसा होता था, मालदार सहाबा के घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा होता। ऐसे हालात, एक आदमी 80 आदमियों को खाना खिलाता था। एक मिजाज था, जो अल्लाह पर, आखिरत पर यकीन रखता है, वो अपने मेहमान का इकराम करता है। मेहमान अपने मुकद्दर की रोजी साथ लाता है और मेजबान के गुनाह माफ करा जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दावत और तबलीग की मेहनत, ये इज्तिमा इस बात के लिए है, हमारे मुसलमानों के अखलाक और मामलात ऐसे हो जाए जैसे सहाबा के थे। इंसाफ करने वाले, एहसान करने वाले, यहां तक के इंसार करने वाले। माँ बाप ने मशवरा किया, बच्चा हमारा, अब उसको थोड़ी देर में भूख लगेगी, वो खाना तलब करेगा, उसी के लिए थोड़ा सा खाना बचाया है, हमारे पास तो खाने के लिए नहीं है। दोनों ने मिलकर यह तय किया, इस बच्चे को बहला फुसला के सुला देंगे। मासूम बच्चे को माँ ने बहला फुसला के सुला दिया। आने वाले मेहमान को चिराग दुरुस्त करने के बहाने से चिराग बुझाकर खाना खिला दिया। हाथ को हाथ न सुझाई दे, किसी को पता नहीं चला। मेहमान ये समझ रहा है ये भी घर के लोग मेरे साथ खा रहे हैं। क्या अखलाक, क्या इकराम, क्या एहसान, क्या इखलास। अंधेरे में ये काम। आज मुसलमान अगर अपने अखलाक ऐसे बनाए, अपने मुआमलात ऐसे बनाए, तो सारी दुनिया के इंसान जहन्नम की आग से बच जाए। वरना आज इंसानों को पता नहीं, अपने मालिक को नहीं पहचाना, अपना माथा अपने मालिक के अलावा के आगे टेक दिया, तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आज इंसानों को पता नहीं। अगर मुसलमान अपने अखलाक को लेकर फिरे, अपने पाकीज़ा मुआमलात को लेकर फिरे, और एक तीसरी जिम्मेदारी, अपने मुसलमानों को बहुत ही इस बारे में चौकन्ना होना है, वो है मुसलमानों का पाकीज़ा मुआशरा। कैसा मुआशरा था? अल्लाह अकबर। जवान अल्लाह के खौफ वाले, जवानों में अल्लाह का खौफ और डर, औरतों में हया पर्दा। हमारा ये सूबा राजस्थान, मुसलमानों के अलावा भी यहाँ की औरतें आज भी जाकर देहातों में देखो, उनके अंदर भी हया पर्दा होता है। ये पाकीज़ा मुआशरा जिससे हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियां महफूज थी। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मुसलमानों ने इस इस्लामी मुआशरे का ख्याल नहीं किया। आज हमारी जवान बच्चियां बेपर्दा है, हमारी घर की माँ बहनें बेपर्दा है। दुश्मनों ने इस बात को चलाया था, हमारे मुल्क के अंदर ये पाकीज़ा मुआशरा जिंदा था। बाहर के मुल्कों से ये बेहयाई, बेशर्मी के लिबास, बेशर्मी के काम हमारे मुल्क में दाखिल किए गए, ताकि यहाँ के लोग जो मिलजुल कर रहते हैं, इनके दरमियान कितना फसाद हो। हमें होश से काम लेना होगा। ये 3 बुनियादी इस्लामी मुआशरत की है। हया है, सादगी है, पाकीज़गी है। हया इस्लाम का अहम शोबा है, ईमान का अहम शोबा है। अगर मर्द औरतों में ईमान है तो उनमें हया है, और ईमान नहीं तो वो बेहया हो जाए। और जब आदमी बेहया हो जाएगा तो फिर ना बड़ों को देखेगा ना छोटों को, वो बेहयाई के और गुनाह के काम में लग जाएगा। इसलिए मदीने पाक में
एक पाकीज़ा मुआशरा तैयार किया गया था। बाहर से आने वाले काफिले मर्द और औरतें आती थी और ये मदीने के पाकीज़ा माहौल को देखकर उनकी जिंदगियां बदल जाती। आपने पूछा मदीने वालों को कैसे पाया? कबीला बनु अब्द कैस 1200-1300 किलोमीटर दूर से सफर करके मदीने की ये पाकीज़ा जिंदगी देखने आए। आपने एक हफ्ते के लिए औरतों को मदीने की औरतों के हवाले किया। औरतों ने उनको अपने घरों में रखा, मर्दों को मस्जिदों में रखा। अल्लाह के फजल से ऐसा माहौल देखे आपने पूछा कैसे पाया? वो कबीला कहने लगा, अजी सारे मदीना तो बड़े अच्छे लोग, मदीने के लोग बड़े अच्छे हैं। हमें अपने घर ले गए, उम्दा खाना खिलाया, नर्म बिस्तर पर सुलाया, सुबह शाम अल्लाह का कलाम सिखाया, सुबह शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और आपका काम सिखाया। आपने दुआ दी, ए अल्लाह अंसार की मग़फ़िरत फरमा, इनकी औलादों की मग़फ़िरत फरमा, इनके औलादों की मग़फ़िरत फरमा। आपने ये दुआ दी, ए अल्लाह इनके बीवियों की मग़फ़िरत फरमा, इनके गुलामों की मग़फ़िरत फरमा, इनके पड़ोसियों की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो भी आने वालों का, मेहमानों का इकराम करेगा जैसे मदीने वालों ने किया, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ अंसारे मदीना के लिए थी, वो कयामत तक के नुसरत करने वाले मुसलमानों के लिए। आप खर्च करो, अल्लाह माल को बढ़ाएगी। अपनी औलादों की तरबियत तब होगी जब हमारे घर के अंदर ये पाकीज़ा मुआशरा हो। माएं अपने बच्चों की तरबियत करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चे की निगरानी करते। अपने चचेरे भाई 7 साल के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को अपनी सवारी पर बिठाए हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। सवाल करना तो अल्लाह से करना और मदद मांगना तो अल्लाह से मांगना। अल्लाह के रास्ते में निकलकर इसकी एक एक चीज की मशक करनी है। जमात से जहां जाएगी मकामी साथियों को साथ लेकर काम करे, टिककर काम करे, जमकर काम करे, लोगों की खुशामद करे, अपना खाना खुद बनाए और अपने मकामी लोगों को भी साथ खिलाए। ये गश्त में आपके साथ फिर रहे थे, ये तालीम में आपके साथ थे, ये मशवरे में आपके साथ थे, ये रात को आबादी की मेहनत में आपके साथ थे। आप अपने साथ इनको रखो, अपने दस्तरखान को कुशादा करो। अरे करोगे भाई? हाँ, मुसलमान सब सखी होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक में पहला बयान यूं फरमाया, सखावत जन्नत का दरख्त है, उसकी शाखें दुनिया में लटक रही है, सखी उसको पकड़ा रहेगा यहां तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। बुख्ल जहन्नम का दरख्त है, उसकी शाखें दुनिया में लटक रही है, बखील उसको पकड़ा रहेगा यहां तक कि जहन्नम में चला जाए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली जमातें जहां जहां भी जा रही हैं, मकामी साथियों को साथ लेकर काम करें। हमारा मशवरा अधूरा है अगर मकामी साथी हमारे साथ नहीं। आप मशवरा करके उनको बताओ ताकि हर मस्जिद में मशवरा जिंदा हो। आप उनको तालीम करके बताओ ताकि हर जगह तालीम जिंदा हो। आप उनको गश्त करके बताओ ताकि हर जगह गश्त जिंदा हो। जमातें मकामी साथियों को साथ लेकर काम करें। एक चिल्ला, एक बहाना जोड़ के हल्के में लगाओ। ऐसे नहीं 2-2 दिन 4-4 दिन फिरकर पूरा जिला क्रॉस कर दिया। जमकर टिककर काम करो। सहाबा जहां जाते थे जमकर टिककर काम करते थे। सहाबा के काम को देखो, जहां गए वहां के लोगों को साथ किया, उनके साथ अदब अखलाक से पेश आए, उनको अपनी इबादत दिखाई, उनको अपनी दावत दिखाई, उनको रात को उठकर मांगना सिखाया। बस उनकी जिंदगियां बदल गई। यहां तक कि उनके लिबास बदले, उनका मुआशरा बदला, यहां तक कि उनकी जबानें तक बदल। आप देखो अफ्रीका के इलाकों में जाकर देखो, सहाबा की जो जबान थी वो जबान वहां भी जिंदा हो, क्योंकि सबको साथ लेकर काम करना मकामी लोगों की जिम्मेदारी है।
अपने साथियों का साथ दें, जमातों का साथ दें। ये 3 काम जो मैंने अर्ज किए, अमूमियत से रहना, जमात को लाजिम पकड़ना और मस्जिद से चिपके रहना। अगर कमजोर बकरी अपने रेवड़ के साथ चलती है तो मजबूत भेड़िए से भी बच जाती है, और मजबूत बकरा अपने रेवड़ को छोड़ दे तो भेड़िया उसको खा जाता है। इंसानों का भेड़िया शैतान है। इसलिए जमात चिपकी रहे, उमूमियत से रहे, खाना एक साथ, नमाज एक साथ, सफर एक साथ, मशवरा, तालीम, गश्त, एक अमल में पूरी जमात चिपकी रहे, मस्जिद के माहौल में रहे। अगर खिदमत के लिए जाए तो खिदमत के अंदर एक जज्बा बने, हम अपने माल से अपना पैसा लगाकर दुकानदार से सामान लेंगे और दुकानदार से सामान लेकर दुकानदार को पैसा लेकर हम उससे अच्छी बात करते बने। अगर आपने पहले कह दिया जमात आई है, दुकानदार कहेगा सामान ले लो, पैसा मत दे, पहले पैसे दे दो, अब उससे बात। जमात आई है, तालीम हो रही है, नमाज के बाद बयान होगा, असर के बाद गश्त होगा, आप तशरीफ लाए, वो अपना इंतजाम करके वो भी आ जाएगा। जहां जहां जाए इस बात को खूब याद रखो, चाहे मकाम पर हो चाहे जमातों में हो, हम उलमा का खूब एहतराम करें। आज पूरी दुनिया में इसकी कोशिश है उलमा को आवाम से काट दो ताकि आवाम जाहिल और जाहिल बन जाए। आज ये मोबाइल के जरिए लोग मालूमात हासिल करते हैं, इनको मालूम नहीं कि इसके रास्ते से कितना जाहिल दुनिया में तकसीम किया जा रहा है, सही बात को गलत बनाकर पेश किया जा रहा है। आप अगर कदम उठाकर एक आलिम के पास जाते, फरिश्ते तुम्हारे पांव के नीचे अपने पर बिछाते, मछलियां दुआएं करती, चींटियां दुआएं करती, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती। इल्म और उलमा की कदर, इसलिए हम जमात में भी तालीम के हलकों में बैठेंगे। सुबह की तालीम में तजवीद का हल्का, कुरान का सीखना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। अगर कुरान पढ़ना सही हो गया, नमाज सही होगी, और नमाज सही हो गई तो जिंदगी सही होगी। इसलिए कुरान को सीखा जाए, हर घर में कुरान का सीखना जिंदा हो, हर बच्चा कुरान पाक के मकतब में दाखिल हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों भाई सब फिक्र करेंगे? कौन कौन फिक्र करेगा बोलो? एक तो खुद को कुरान सीखना है, एक हर घर में सीखना सिखाना जिंदा करना है, और हर बच्चे को कुरान पाक के मकतब में दाखिल करना है। अगर हमने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, कयामत में ये बच्चे माँ बाप के खिलाफ हो जाएंगे, और जब उनके लिए जहन्नम का फैसला होगा वो कहेंगे ये माँ बाप थे जिन्होंने हमें कुरान नहीं सिखाया। अपने घर में कुरान का सीखना सिखाना। मदीने मुनव्वरा में हर घर में कुरान सीखा जाना, और मक्के मुकर्रमा में जितना कुरान उतरता जाता था उतना कुरान घरों में सीखा जाता। आप देखो सुनैरा एक खातून है, अबू लहब की बाती है, और चुपके से उसने कुरान सीखना शुरू किया। वो जालिम ऐसा था, इस बांदी को मारा करता, उसकी इबादत पर उसको सताता था। उसने चुपके चुपके कुरान सीखा, चुपके चुपके नमाज पढ़ने लगी। अल्लाह का करना बुढ़ापे में उसकी आंखें चली गई, नाबीना हो गई। हज़रत सुनैरा रज़ी अल्लाह अन्हा नाबीना हो गई। तो वहां के जो सरदार थे, बड़े बड़े लोग थे, वो आकर कहने लगे देख तूने हमारे माबूद को छोड़ा तो हमारे माबूद नाराज होकर तेरी आंखें ले लिए। उसने जवाब दी तुम्हारे माबूद को तो यही पता नहीं चलता कौन इबादत के लिए आते कौन नहीं आते, वो क्या मेरी आंखें लेंगे? मेरी आंखें तो मुकद्दर में लिखी थी, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। अच्छी बुरी तकदीर तो अल्लाह लिखते हैं, मेरी आंखें लिखी थी जाना तो चले गई। उन सरदार से कहने लगी सुनो अल्लाह इस पर कादिर है, मेरी आंखें इस बुढ़ापे में दोबारा लौटा दे। अभी ये बात खत्म हुई और अल्लाह ने उस बूढ़ी औरत की आंख दोबारा लौटा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हर जगह कुरान के सीखने का निजाम बनाओ। अल्लाह का कलाम है, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होगा, अल्लाह ने वादा किया कुरान की हिफाजत करेंगे।
जैसे जुद्दान की भी हिफाजत होती है कुरान की वजह से, ऐसे इंसान की भी हिफाजत होगी इस कुरान की वजह से। साहबा के यहाँ मासूम बच्चे कुरान हिफ्ज कर लिया करते। अभी कई वाकयात है, 8-10 साल के बच्चों ने 6-6 महीने में 1-1 साल में हिफ्ज कुरान किया। जो कुरान पढ़ेगा बच्चा, माँ बाप के लिए अल्लाह ताला तमाम लोगों के सामने बुला के उसके माँ बाप की इज्जत होगी, एहतराम होगा। ऐसे जोड़े खूबसूरत पहनाए जाएंगे, सारी दुनिया के पैसे मिला लो उस जोड़ों को खरीद नहीं सकते। ऐसे कीमती लिबास, ऐसे कीमती ताज, ऐसा उनका ऊंचा मकाम। इसलिए सब नियत करो हम अपने बच्चों को और अपने छोटे भाइयों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक के मकतब हो, जमाते जहां जाए वहां फिक्र करें। और जो हमारे भाई आए हैं ये भी अपनी मस्जिदों में 100% बच्चों के कुरान पढ़ने की फिक्र करें। 2 उस्ताद है, तीसरा उस्ताद रखना है, लाओ भाई हम 2-3 आदमी मिलकर इस उस्ताद की तनख्वाह है 15, 20, 25 हजार, लाओ इसको हम तनख्वाह दें। ख्याल करो तो जमाते जहां जाए उलमा से जरूर मुलाकात करो, उलमा की सोहबत में बैठने को इबादत यकीन करो, कुरानों से मिलो, दुनिया के जिम्मेदारों से मिलो। और यहाँ तालीम का अमल चलता रहे, मुंतखब से पढ़ रहे हैं सारे बाप, ईमान, नमाज, इल्म, जिक्र, इकराम मुस्लिम, इखलास नियत, दावत तबलीग और बतौर परहेज के लायनी से बचना, इन सारी किताबों को इत्मीनान से पढ़ते चले जाए। फिर उसके बाद रोजाना एक साथी मुकम्मल 6 नंबर बयान करे। ये 6 सिफात है, अगर जिंदगी में आ गए याकी दाई बनेगा। दाई कौन होता है? बोलो, दाई कौन होता है? जो आमाल के रास्ते से अल्लाह से लेने वाला बने और किसी हाल से मुतासिर न हो। साहबा दाई थे, हर हाल में दीन पर चलते थे। भूखे हो, प्यासी हो, भूख हो, प्यास हो, बीमारी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, खौफ हो, लंबा सफर हो, चाहे सवारी ना हो, हिम्मत के साथ चलते थे। हमारी जमातें जब कर काम करेगी ना, फिर ये दाई बनकर आएंगे। अपना खाना खैरुला जोहर के पहले कर लो। साहबा जोहर के पहले खैरुला करते, सुन्नतों को जिंदा करते चले जाओ। जोहर के बाद मकामी साथियों से दावत की बात करो, जिम्मेदारी बताओ, दावत के अमाल की जिम्मेदारी है जिनको समझाओ। इस तरह हमारी पूरी जमात हर वक्त मशगूल रहे। दोपहर की तालीम में फज़ाइल अमाल और सदक़ात बड़े एहतमाम के साथ करो। ये फज़ाइल अमाल और सदक़ात वो किताबें हैं लाखों इंसानों की जिंदगियों का बदलने का जरिया बनी। 70 साल का बूढ़ा आदमी दोपहर की तालीम में जब 3 दिन में निकला और बैठा और फज़ाइल सदक़ात में कब्र के अज़ाबात को सुना, हिचकियां मार के रोने लगे। जो गुनाहों में लथपथ, दाढ़ी न रखे, नमाज न पढ़े, गुनाह के काम करे, हलाल हराम की तमीज ना हो, ऐसा आदमी अपनी जिंदगी बदल ले। और फिर उसके बाद उसने अपने बच्चों को जमातों में भेजा। आज उसके पोते हाफिज़ कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए। एक आदमी के बदलने पर खानदान बदल गया। इसलिए दोपहर की तालीम में हमें बड़े एहतमाम से फज़ाइल अमाल और सदक़ात पढ़ना है। और 1 घंटा कम से कम जरूरी बातों को सीखो। फराइज़, वाजिबात, अल-अहम फल-अहम के तहत सुन्नतें, दुआएं, जरूरी मसाइल और मेरे दोस्तों दावत के जो उसूल हैं वो भी अपने साथियों को बताओ। घर की तालीम के 5 अमल क्या है? 1.5 घंटे हो गया बयान। एक तो तरीका बताओ साहबा का, एक उसूल बताओ जो निजामुद्दीन से बताया जा रहा है। आज मुसलमान को मालूम नहीं निजामुद्दीन से जो बात बताई जा रही है वो सीरत से बताई जा रही, कुरान और हदीस से बताई जा रही। हम नहीं जानते, हम बैठकर पूछे, उलमा आपको बताएंगे गश्त करना क्यों है, मशवरा करना क्यों है, शब्दगुजारी क्यों है, बहाना जोड़ क्यों है, 6 महीने पर वक्त लगाई हुई मस्तूरात अपने महरम के साथ क्यों जुड़ती है। सारे अमल मदीने पाक के अंदर हफ्तावारी तालीम होती थी, हफ्तावारी तालीम होती थी। औरतों ने कहा हुजूर ये मर्द तो बड़ी सख्त कर गए, हम औरतों को कुछ सीखने नहीं मिलता। आपने फरमाया हफ्ते में 1 मरतबा जमा हो जाया करो। आपने हफ्तावारी तालीम
अपनी निगरानी में शुरू की और एहतमाम से आप जाते थे और औरतों को पर्दे में पूरी दीन की बात बताते। तालीम का हल्का लगता है। जमातें जहां जाएंगी, जो हमारे भाई मुसलमान जहां जहां महलों में है, इसकी फिक्र करें। मस्जिद के रास्ते से, मशवरे के रास्ते से हर जगह 15, 20, 25 घरों के दरमियान हफ्ता वाली तालीम शुरू कराए। 2 औरतें अशरे वाली, 3 औरतें 3 दिन वाली, मशवरे के साथ उनका अमल शुरू होता है। एक एक अमल को पूरी फिक्र के साथ। तो ये सारे उसूलों का मुज़ाकरा ज़ोहर के तालीम के बाद अपने साथियों को कराया जाए। फराइज़ मालूम नहीं बताओ, वाजिबात मालूम नहीं बताओ। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो उलमा की सोहबत में न बैठने की वजह से उनको मालूम नहीं वजू को तोड़ने वाली कितनी चीजें हैं। उनको मालूम नहीं कि सज्जा सहू करना पड़ता है अगर वाजिब छूट जाए। मस्जिद में उलमा को लेकर बैठे। जब हमारे उलमा आवाम में रहेंगे तो जहल का मुशाहदा करेंगे, तब ये लोगों को डराने वाले और आमान पर फजीलत और खुशखबरियां सुनाने वाले बने। हर आलिम की जिम्मेदारी है अमूम के साथ, अवाम के साथ, अमूमियत के साथ मस्जिदों में रहे और ये अवाम को उनकी जरूरत का इल्म देता चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कैसे तैयार किया था। जब वो एक मुल्क में गए, वहां सैकड़ों उलमा आपके इस्तकबाल में, और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वजू का पानी मंगाया और ऊंची जगह बैठकर वजू करके बताया और यूं फरमाया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे हबीब इस तरह वजू किया करते थे। बस इतना बयान। तो क्यों भाई आप ही जमाते और हमारे मुसलमान भाई आने वाले भाइयों को मस्जिद में वजू करके सब बताओगे इंशाअल्लाह। सब नियत करो, हम बताएंगे इंशाअल्लाह। वजू बताओ, नमाज बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम आई, उन्होंने कहा नमाज का अव्वल वक्त और नमाज का आखिर वक्त बताओ। आपने लिख कर नहीं दिया, आपने बयान नहीं फरमाया। आपने एक दिन पूरे मदीने वालों को एक दिन हर नमाज का अव्वल वक्त होते ही नमाज पढ़ के बताया। सबने जमात में शामिल। आप सोचो, सारी कौम हर वक्त मस्जिद से मुताल्लिक थी, जब नमाज का वक्त हो गया खड़े हो गए। और दूसरे दिन आपने आखिर वक्त में नमाज पढ़ के बताया। हर नमाज का वक्त अव्वल भी होता है, आखिर भी होता है। अजान मर्दों की फर्ज नमाज के लिए है। अजान सुन्नत मर्दों की फर्ज नमाज के लिए है जो मस्जिदों में जमात होती है। लेकिन घर की औरतों के लिए अजान नहीं है। वक्त दाखिल हो जाए वो अपने मुसल्ले पर आकर नमाज पढ़े। बुरा मत मानना, हमारे मुसलमान भाई इतनी बड़ी तादाद में बैठे हैं। मेरे बुजुर्गों, हमें तो अपनी नमाज का तरीका मालूम नहीं, हालांकि हमें अपने घर की औरतों के लिए भी नमाज का तरीका मालूम करना चाहिए। औरतों की नमाज में हया है। मर्द कानों तक हाथ उठाते हैं, औरतें अपने कांधों तक हाथ उठाती हैं। एक एक अमल को मालूम करो। मर्द कैसे हाथ बांधते हैं। जब तक हम अपने उलमा से नहीं करेंगे, उलमा से ताल्लुक नहीं बिठाएंगे। आपने अपना घरेलू डॉक्टर रखा हुआ है, लेकिन अपने घर और खानदान का कोई आलिम हमारा नहीं है। या मुझसे मिले, उसको तैयार करें, उस आलिम के साथ अपने बैठे मालूम करें भाई ज़कात हम पर कितनी फर्ज है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अपने माल को पाक करे, वरना ये माल कभी भी डूब सकता है। सिर्फ डूबेगा नहीं, आपके साथ होगा तो आपको डुबा दे। ये कभी भी माल धस सकता है, सिर्फ धसेगा नहीं, आपके हाथ में आपको लेके धसेगा। माल की हिफाजत की गारंटी कब है? या जब ये माल पाक हो जाए। तो पूरी ज़कात निकालना, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर मुसलमान पूरी ज़कात निकालने पर आ गया तो अल्लाह ताला मुसलमानों को इस माल की ज़कात निकालने पर खुश होकर इतनी बरकतें देंगे, इतनी बरकतें देंगे कि उनको संभालना मुश्किल हो जाए। माल कमाने से नहीं बढ़ता। ये दुनिया वालों का कंप्यूटर कहेगा सूद ले लो 100 पर 2.5 तो 102 रुपये 50 पैसे हो गए। इनका कैलकुलेटर कहेगा 2.5 रुपया ज़कात दे दोगे 100 पर
तो तुम्हारे 2.5 रुपये कम हो गए, 97 रुपये 50 पैसे बचे। और अल्लाह कह रहे ज़कात देने से माल बढ़ता है, सूद लेने से माल घटता है। तो ये कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, ये कैलकुलेटर सिखा रहे हो, तो ये उस सूदी निजाम की तरफ जा रहे हो। मुसलमान अगर सूद लेता है, ये अल्लाह से कहता है अल्लाह आसमान से अर्श से नीचे उतर जाइए, आइए मैदान में, ए नबी जी कब्र से निकलकर बाहर आ जाओ। ये सूद लेने वाला मुसलमान कहता है अल्लाह रसूल से मुझे मुकाबला करना। कितनी बड़ी बदनसीबी की बात। और ये हराम कमाइयां अपने बच्चों को खिला रहे हो, इनको बखील बना रहे हो, इन पर मुसीबतें, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, जालिमों को मुसल्लत करना, कोर्ट कचहरी को हवाले करते जा रहे। हम समझ रहे हैं कमा के दिया है क्या? हलाल कमाई, पाकीज़ा कमाई, इसमें बरकत होगी और इसका हिसाब होगा। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अपने माल को पाकीज़ा बनाना। इसलिए ज़कात अदा करना, एक है कितनी ज़कात वो मालूम करो, दूसरी जिम्मेदारी है ज़कात किसको देना है ये मालूम करो। ऐसा ना हो नकली फकीर बनकर आए और आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए दे दिया, आपकी ज़कात अदा नहीं हुई, आपका माल अल्लाह की हिफाजत में नहीं आए। बहुत गौर करना इस बात को। हमने सोना खरीद कर रखा है, बच्ची के लिए दहेज है, अब इस पर हमने ज़कात दिया कि नहीं दिया? बगैर ज़कात दिया हुआ माल अपनी बच्ची के गले में डाला, गोया के मुसीबत का फंदा डाला। अपनी माशरत पर, अपने मुआमलात पर, अपने रहन सहन पर, अपनी कमाइयों पर खूब निगरानी करें। रमजान का मुबारक महीना, अल्लाह अकबर, यह महीना तो असल अल्लाह के रास्ते में फिरने का महीना। जमातें निकल रही है, आप अपने मकाम पर जा रहे हो, कोशिश करना हर जगह लोगों को खुशामद कर करके इस रमजान में अल्लाह के रास्ते में निकाला। रमजान अल्लाह के रास्ते में, सहाबा अल्लाह के रास्ते में फिरा करते थे, रमजान भी उनको अल्लाह के रास्ते में फिरने से नहीं रोकती थी। भूखे हैं, प्यासे हैं, धूप की शिद्दत है, चलने के लिए सवारी नहीं है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलना नहीं छोड़ा। बाद लोग रोजा रखने की ताकत नहीं थी तो रोजा छोड़ दिए। ऐसी सख्त धूप, आप जाके अरबों में देखो कैसे सख्त पहाड़, कैसी सख्त रेत, गर्म रेत। हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा तो रोजा रखना आसान है, सफर में भी हम रख लेते। वहां तो रोजा रखना मुश्किल, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलना नहीं छोड़ते। क्यों? सारे इंसानों को जहन्नम की आग से बचाना है। हम भूख प्यास बर्दाश्त कर लेंगे, आखिरत में जो भूख प्यास लगेगी, मौत की प्यास की सख्ती, आखिरत की प्यास की सख्ती, सारा समंदर पानी पिला दो, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह सबकी हिफाजत करो। इसलिए सबसे दरखास्त है, जहां जाओ खूब फिरो, तश्कीली गश्त करो, उमूमी गश्त करो, मकाम पर है वहां भी गश्त करो। जमात में है, मकामी लोग तालीमी गश्त कर रहे हैं, आबादी की मेहनत कर रहे हैं, हमारी जमातें उनके साथ शामिल हो जाए। हमारा मशवरा हो रहा है, मकामी लोगों को साथ ले लें, उमूमी गश्त हो रहा है, मकामी लोगों को साथ ले लें। रात को आबादी की मेहनत करें। हर जमात और हर मस्जिद की जमात, हर मुसलमान अल्लाह के घर को वक्त दे, मस्जिद से चिमटे रहे। अपना खाली वक्त, ये तो आम मुसलमान को लिए, हर मुसलमान अपना फारिग वक्त मस्जिद को दे। लेकिन आप जैसे दीनदारों के लिए अपने राहत आराम के नक्शों को कम करो। 8 घंटे आराम करते थे, 6 घंटे आराम करेंगे, ये 2 घंटे आराम के लिए अल्लाह के घर को देंगे। 8 घंटे कमाते थे, 6 घंटे कमाएंगे और ये 2 घंटे भी अल्लाह के घर को देंगे। क्यों भाई सब ऐसा करोगे? कौन कौन करेगा सच्चा इरादा? जहां जहां आवाज जा रही, सारे मुसलमान नियत करें, हम रोजाना अपनी मस्जिदों को वक्त देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तश्कीलें करो, जमातें बनाओ, नकद जमातें निकालो, मस्जिद को आबाद करो। मर्द भी निकले, मदीने के अंदर पहली जमात जो निकली 11 मर्द और 4 औरतों की, मक्का की हिजरत करके आए।
अल्लाह ने हमारे हजरत जी को वहां पहुंचाया। हजरत जी मौलाना साहब अभी इज्तिमा के लिए गए थे, लाखों का मजमा था, सैकड़ों मुल्कों के लोग जमा हुए थे। उसी हफ्शा में वो जो मस्तूरात की पहली जमात के जाने से आज भी उन हफ्शा वालों में सिफात और खूबियां मौजूद है। हजरत बिलाल जिनके नाम से मोहब्बत, जिनकी आजान से मोहब्बत, सारा मुसलमान उनसे मोहब्बत करता है, वो बिलाल हफ्शा से हिजरत करके आए। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मस्तूरात की जमातें बनाओ। और देखो एक सुनहरा मौका है, असरी कॉलेज, असरी तलबा कॉलेज स्कूल के बच्चे, इनकी छुट्टियों का मौका आ रहा है। अगर आप लोगों ने, हर महल्ले के जिम्मेदारों ने, हर महल्ले के मुसलमानों ने थोड़ी फिक्र कर ली तो ये बच्चे अल्लाह के रास्ते में निकल जाए, इनकी जिंदगियां बदलेगी। वरना लाखों करोड़ों स्कूल कॉलेज के बच्चे इन छुट्टियों में अपने माँ बाप की हलाल कमाई को लेकर हराम काम करके आते हैं, ऐसे गंदे और घिनौने काम करके आते हैं। पूरी दुनिया में यह चाहा जा रहा है स्कूल कॉलेज के रास्ते से ये बच्चे तहरीर बन जाए, अल्लाह की जात का इनकार करने वाले बन जाए। अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो इनकी तरबियत करो, निकलने से पहले इनका जोड़ रखो, जहां जोड़ हो गए उनकी तश्कीलों को काबू करो। और जिन साथियों ने चिल्ले लगाए हैं, 4-4 महीने लगाए हैं, ऐसे जिम्मेदार साथी इन जमातों के साथ जोड़ो। वरना बच्चे पिकनिक के बहाने से, घूमने फिरने के बहाने से फिर ये ऐसे घिनौने काम करते हैं, न लड़की का ख्याल न लड़के का ख्याल। कई जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई जगह बच्चे डूब गए हैं, कई बच्चों ने लड़ाई करके एक दूसरे को मार दिया है, कई जगह पर एक्सीडेंट हो गए। ये जान और माल के बर्बाद करने पर आपकी भी पकड़ होगी, क्योंकि तुम जिम्मेदार थे। इसलिए अपने बच्चों को घर की तालीम में, कुरान पाक के मकतब में दिखाकर इनका जहन बनाओ कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम MBBS करो, तुम LLB करो, तुम दुनिया के किसी शोबे में जाओ, लेकिन याद रखना तुम मुसलमान हो, अल्लाह के बंदे हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। ऐसा ना हो दुनिया पढ़ते पढ़ते ये दुनिया का यकीन तुम्हारे दिल में कब चुपके से दाखिल हो गया और इस फसाद यकीन के साथ, बिगड़े हुए यकीन के साथ तुम कब्र में जाओगे, फरिश्ते विदा करेंगे। आदमी बाजार में रहता है, चीजों में रहता है, बाजार की चीजों को देखता है, उसी को सुनता है, उसी को बोलता है, उसी को सोचता है, कब चुपके से इन असबाब का, माल का, चीजों का यकीन उतर जाता है, आदमी को पता नहीं चलता। सबसे बड़ी मुसीबत कब्र के अंदर जब सवाल करेगा फरिश्ता, मन रब्बुक, ये जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? कि इसने असबाब को बोला था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओ तो पानी बने, अर्थिंग मिलाओ, करंट मिलाओ तो बिजली आए, तो चीजों से चीजों को जोड़ा है। ये नहीं बोलता अर्थिंग कहां से आई है, करंट कहां से आया है, बिजली कहां से आई है, पानी कहां से आया है, बादल किसने चलाया है, जमीन किसने बनाई है, अल्लाह किसने उगाया है, या अकल किसने दी है, इंसान किसने बनाया है। उस अल्लाह को भूल गए। ऐसा बागी बंदा तो फरिश्ता जब देखता है ये जवाब नहीं दे पा रहा, ऐसा मारता है हथौड़ा कि 70 हाथ जमीन निकल जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन बच्चों को संभालो, लाल मोहब्बत प्यार से इनको लेकर मस्जिद और हमारे मसाजिद से जोड़ो। हर जमात इसकी फिक्र करे, मस्जिद के लोग भी इसकी फिक्र करें, सारे मुसलमान आप अक्लमंद हो, होशमंद, समझदार लोग। अगर आप थोड़ी फिक्र करोगे, आपके महल्ले में हया पर्दा जिंदा होगा। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हमारे पंजाब के थे। अल्लाह अकबर, क्या उनका कमाल था, निजामुद्दीन से ताल्लुक था। दुनिया में कहीं भी गए वो ये कहते रहे, निजामुद्दीन से जो बात कही जा रही है उस बात को अगर एक बच्चा भी चलाएगा अल्लाह की मदद पाएगा और वो बात चल के रहेगी। इस तरह जमातों को अल्लाह के रास्ते में रखना है। हर मुसलमान जो मुजाहिदा, मैंने शुरू में अर्ज किया, हर थकने को मुजाहिदा नहीं कहते, लेकिन मुजाहिदे का मतलब थकना है। किसान थकता है, हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, किसान थकता है, जमीन नर्म होती है, इंसान भी मिट्टी का है, इसका मिजाज भी मिट्टी का है। जब गाय थकता है,
मुसलमान मुसलमान के पीछे करता है तो मुसलमान का दिल नर्म होता है, वो लोग मुतवज्जे होते हैं। जमात से निकल कर थको, इबादत में थको, अजान से पहले वजू, हर अमल से पहले हाजिरी, अमल के इंतजार पर अमल का सवाब मिले। कितने जवान गुनाहों में पड़े हुए थे, अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे ठंड रातों में, दिन भर के थके हुए गर्मी की छोटी रातों में घंटों पहले उठते हैं और अल्लाह के सामने गिरिया गुजारी करते हैं। जवानों को देखा गया हिचकियां मार मार के रो रहे। जिंदगियां बदल रही है। अल्लाह के रास्ते में निकलना यह जिंदगी को बदलने का बेहतरीन और आसान रास्ता है। अपने जिंदगी के मकसद को पहचानने का आसान रास्ता है। तो जहां जमातें जाएगी, रात दिन के अमाल, अपने साथियों को अमाल में थकाना, गिरने में थकाना, खिदमत में थकाना, अपने सामान उठाकर पैदल चलाना और फिर रातों को उठकर गिरिया वसारी, या अमाल मसाजिद, या अमाल नबूवत, या अमाल हिदायत। 21 साल 20 साल गुजरे मक्के वालों को, उनको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी। इतने सख्त दिल लोग थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा को लेकर मक्के मुकर्रमा में दाखिल हुए, किसी को तलवार का इशारा नहीं किया, किसी को डांटा नहीं, किसी को झिड़का नहीं, किसी को गुस्सा नहीं किया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आज हमारी जमातें अगर वो कर ले तो सख्त दिल, एक औरत थी हिंदा, आपके चचा के कत्ल पर सीना चीरा था, कलेजा चबाया था, उंगलियां काटी थी, नाक कान गले काट कर और आपका उसका हार बनाया था और अपने गलों में पहना, गले का हार बनाकर पहना था। ऐसी सख्त दिल औरत उस मक्के मुकरमा वाले दिन में, फतेह मक्का के दिन पसीज गई, रोने लगी। शोहर से कहा, अबू सुफियान से, ये लोग सलमान बड़े अच्छे लोग हैं, इनके रिश्तेदार थे लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। सख्त दिल, जहालत और गफलत ने उनको दूर रखा हुआ था। जब उन सहाबा ने मस्जिद में तवाफ किया, मस्जिद में नमाजें पढ़ी, मस्जिद में तिलावत की, मस्जिद में जिक्र किया, मस्जिद में दुआ की, मस्जिद में इकराम और खिदमत किया, दुश्मन भी इन अमाल को देखकर ठीक हो गए, उनके दिल नरम हो गए। दाई के थकने पर, दाई के अमल की पाबंदी पर, दाई की दुआओं पर इंसानों के सीने खुल जाते। इसलिए नियत करो, इंशाअल्लाह हमें भी थकना है और हमें भी इन अमाल को करना है और अपने तय करना है कि अपनी जिंदगी को बदलना है। जो भाई इसके लिए सब तैयार हैं? कौन कौन कहता है मुझे जिंदगी बदलना है? आज से हाथ उठाओ। नियत कर रहे सब लोग अपनी जिंदगी बदलना है, बोलो इंशाअल्लाह। अरे भाई पीछे वालों की आवाज नहीं आई? इंशाअल्लाह जिंदगी बदलना है। क्या बदलना है? गुनाहों से तौबा करना है। रमजान मुबारक सामने है, कोशिश करो सब निकल जाओ। जिन्होंने साना चिल्ला लगाया, 4 महीने लगाए, अब वो रमजान में अशरे का एहतिकाफ करें, एहतिकाफ करें रमजान में अशरे का। और जिनका वक्त लगा है वो रमजान मुबारक में 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा 3-3 दिन लगाए, मर्दों की जमात बनाए, मां मुस्कुरात जमात बनाए। इसकी कोशिश करें। हमारे सारे भाई नए नए मुसलमान जो मस्जिद को आए हैं, वो मशवरे में बैठे, वो तालीम में बैठे, वो कष्टों में जाए। कितने मुसलमान हैं जो साल भर हमारे हाथ नहीं आते, तुम्हारे साल भर की कुर्बानियों पर रमजान में अल्लाह इनको मस्जिद की तरफ भेजते हैं। अगर मुसलमान रमजान का चांद देखकर मस्जिद को आया है, रोजा रख रहा है, तिलावत कर रहा है, तरावीह पढ़ रहा है, याद रखना अगर इनको अमाल दावत में नहीं जोड़ोगे तो ये ईद का चांद देखकर मगरिब मुश्किल हो जाएगी, ईशा में बाजार में चले जाएगी। इसलिए सब साथियों से दरख्वास्त है कि सब साथी मिलकर इसकी फिक्र कर ले कि इंशाअल्लाह हमें रमजान में ऐसी मेहनत करना है, 100% मुसलमानों को अल्लाह के रास्ते में निकालना है। जो वे करोगे इंशाअल्लाह। पहले मुतवज्जे रहना, दुआ सबके लिए होगी।
जिन्होंने कहा है उनके लिए, जिन्होंने फोन किया उनके लिए, जिन्होंने पर्चे दिए उनके लिए, जिनके दिल में दुआ की तलब है, जिनके घर के अंदर भी दुआ का कहना आप की तरफ से इंशाल्लाह सबके लिए दुआ होगी। अब देखो जरूरी बात सुनो,